को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करने, यह दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल, ये मधुर बोल, जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी
सहितं नमामि। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री काली कमली वाले की, बोले श्री राधा रानी सरकार की, बोले श्री त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। प्रभु की भागवत जी की पावन पूजन आरती हो चुकी है। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आचार्य जी आपको स्वयं आरती दिखाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और आरती का दर्शन करें, प्राप्त करें। और पूज्य महाराज श्री के द्वारा पावन श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। इसकी कथा प्रारंभ होने जा रही है और इस कथा को आप यहाँ के अलावा लाइव प्रसारण के माध्यम से जो हमारा YouTube चैनल है संदीप पांडे सुबोध जी, और कुछ भी नहीं ऐड करना है आपको इसमें, सिर्फ डायरेक्ट YouTube पे या गूगल पे बोल देना है संदीप पांडे सुबोध जी और इस कथा का लाइव प्रसारण आपको मिल जाएगा। या पूर्व भी जो कथा है महाराज श्री के पूज्य गाए हुए भजन जो हैं वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि द्वितीय दिवस की कथा का प्रारंभ शुभारंभ करें। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, श्री राधे, राधे श्याम। थोड़ी सी आवाज उठा दीजिए। श्री राधे, राधे, राधे श्याम, श्री राधे, हरि ओम। हरि हरये परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदमानंद कर्म प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं
योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यम् श्री सद्गुरु नित्यम् अहं नमामि। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णे न जाने गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा धरि ध्यान। आइए राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बास श्री वृंदावन को बास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के
श्री सीताराम, प्रभु श्री राधेश्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री भगवत भक्त हृदय विहारी अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति सकल सृष्टि के कारक संहारक पालक एवं अनंत कोटि कंदर्भ दर्भ विनाशम नंद के नंदन जसुदा नंदन भगवान श्री कृष्ण एवं साक्षात परम्बा जगदम्बा राधिका रानी आप दोनों श्री के युगल चरणारविंद में आप समस्त भक्तों के साथ इस दास का भी बारंबार प्रणाम स्वीकार। तदुपरांत भगवान की पावन कथा के परम रसिक श्रोता, जिनकी अकारण करुणा के कारण ही उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की गरिमामयी उपस्थिति में इस पावन कथा का रसास्वादन करने का परम सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। हनुमंत लाल जी आपके युगल चरणारविंद में भी हम सभी भक्त बारंबार नमन वंदन और प्रणाम करते हुए इस कथा का रसास्वादन करेंगे। उसके पूर्व बड़े भाव से एक बार आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान यज्ञ की अविरल बह रही ज्ञान की धारा में अवच्छिन्न रूप से चर अचर सृष्टि को सुख प्रदान करने वाली भगवान की इस भुवन पावनी कथा का रसास्वादन करने से पूर्व इस कथा प्रांगण में उपस्थित एवं जहां तक भी हमारी आवाज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के मदद से प्रसारित हो रही है, आप आए हुए सभी श्रेष्ठ सम्मानित भगवत भक्तजन एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं बहनों तथा मंच पर उपस्थित सभी विप्र बंधु, आप सभी का भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश पाने के द्वितीय दिवस की प्रवेश बेला में एक बार पुनः इस व्यास मंच से स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी भक्त बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। और सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिमेषयन्त वटस्य पत्र सपुटे शयानं पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि पालं मुकुन्दं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सभी लोग गाइए। वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, नीचे ऊपर बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सत्संग आप लोग यही करने आए हैं ना, सत्संग करने, कथा सुनने। ये भगवान की पावन कथा दरअसल पूज्यपाद बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चह शैल कुमारी। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि ये कथा जो है ये सकल लोक को हितकारी है। भगवान का नाम चाहे जैसे लीजिए वो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बाकी दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कम मात्रा में, जो जितनी चाहे जैसी भी लाभकारी हो, चाहे जितना फायदेमंद हो, लेकिन एक निर्धारित मात्रा के बाद वो नुकसान करना शुरू कर देती है। घी बहुत पौष्टिक है, बहुत फायदेमंद है। 4 चम्मच खाएंगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, बहुत अच्छी अगर डाइट आपकी है, बहुत अच्छी पाचन क्षमता है। 100 ग्राम हमने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन सुना है लोग 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम घी खा जाते थे। लेकिन जो 200 ग्राम की क्षमता होगी, अगर वो 200 के बाद 260 ग्राम खा लेंगे तो उनका भी पेट खराब हो सकता है, डाइजेशन सिस्टम उनका भी खराब हो सकता है। मतलब दुनिया में चाहे जितनी बढ़िया से बढ़िया वस्तु हो, वो कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा कि जब वो आपको नुकसान करना प्रारंभ कर देगी, क्षति करना आरंभ कर देगी। तो फिर फायदेमंद क्या है? जिस दवा से आपका बुखार ठीक हो जाता है, वही दवा अगर ओवरडोज ले लीजिए तो जान भी ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसी दवा है, जिस दवा का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आवाज नहीं, जिंदगी में कभी भी नुकसान नहीं करेगी, बल्कि इसका जितना ओवरडोज आप लेते जाएंगे ये उतना ज्यादा काम करेगी। और वो है भगवान राम नाम की दवाई। इस बूटी को लेने वाला कि जीवन में कोई रोग नहीं रह जाता है। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियबा त दर्द ना सताई, तोहरे जिंदगी के पाप कट जाए। इस दवा को लेने से आपके जीवन का पुण्य, पिछले जन्म अगले सब पाप कट जाएंगे। तोहरे जिंदगी के पाप कट जाए,
पियबा त दर्द ना बुझाए राम। पियबा त दर्द ना बुझाए। ऐसन दवाई पियबा त दर्द ना बुझाए राम नाम ऐसन दवाई पियबा त दर्द ना बुझाए। तोहरे जिंदगी के पाप कट जाए, तोहरे जिंदगी के पाप कट जाए। पियबा त दर्द ना बुझाए राम नाम ऐसन दवाई पियबा त दर्द ना बुझाए। दुनिया के मोह माया छोड़ दा। 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 राम जी से नेह नाता आपन तो जोड़ला। राम जी से नेह नाता आपन तो जोड़दा। और तोहर बगिया के तोहर बगिया में फूल खिल जाए। पियबा त दर्द ना बुझाए राम नाम ऐसन दवाई पियबा त दर्द मिट जाए। राजा रामचंद्र जी पर कर विश्वास हो। राजा रामचंद्र जी पर कर विश्वास हो। हमारे राजा कौन है? हमारे राजा रामचंद्र है। दुनिया में एक ही राजा है, बाकी और किसी के लिए न है कि बोले राजा कृष्णचंद्र के लिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र जी पर कर विश्वास हो। राजा रामचंद्र जी पर कर विश्वास हो। दुनिया में केहू नहीं इनका खास हो। दुनिया में केहू नहीं
इनका खास हो। दुख कटी जाए कब, दुख कटी जाए मन मुस्काए, दुख कटी जाए मन मुस्काए, पियबा त दर्द ना बुझाए, राम नाम गया ऐसन दवाई, ये बात दर्द ना भेटाई। राम नाम है ऐसन दवाई, ये बात दर्द ना भेटाई। होई भजन से बेड़ा पार हो, होई भजन से बेड़ा पार हो, होई भजन से बेड़ा पार हो, होई भजन से बेड़ा पार हो। भजन करिए और भजन करने से एक काम होगा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारवा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, होई भजन से बेड़ा पार हो, भजन से बेड़ा पार हो, लागी जाए नैया किनार हो, लागी जाए नैया किनार हो। लेकिन कब, मनवा राम जी के हो, मनवा राम जी के भजन में लगाए, पिया बात दर्द ना बुझाए, राम नाम ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। तो तोहरे जिंदगी के पाप कट जाए, तोहरे जिंदगी के पाप कट जाए, ये बात दर्द ना बुझाए, राम नाम ऐसन दवाई, दवाई पिया बात दर्द ना बुझाई। राधे तरी गईन सदन कसाई, हो तरे गन गगन कसाई, तरी गईन सदन कसाई, तरे गन सदन कसाई। हृदय में राम जी के अपने बसाए, हृदय में राम जी के अपने बसाए। और जब आप अपने मन मंदिर में राम जी को बसा लेंगे, तब दिहन सबरी के जय हो।
सबर के रहिया बताई, तिहन सबर के रहिया बताई, दिहन सबर के रहिया बताई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान दीजिए। राम नाम हवे ऐसन दवाई, तब पियबा त दर्द ना बुझाए। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, बोले श्यामा प्यारी की जय हो। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए हैं? गए होंगे लगभग सभी लोग। हाँ, भक्त अच्छे हैं। अगर आप वृंदावन गए हैं तो एक चीज आप जानते होंगे कि भक्ति महारानी अगर कहीं है तो केवल और केवल वृंदावन, क्योंकि वहीं आकर के वो अपने पुनः जो अवस्था, जिस दशा को भक्ति खो चुकी थी, उस दशा को प्राप्त किया उन्होंने आकर वृंदावन, और तब से बेचारे वृंदावन में ही। कल आप लोगों ने सुना, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान हमारे अंधकार रूपी जो अंधेरा है, उस अंधेरे को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो अंधेरे को समाप्त कौन कर सकता है? केवल और केवल सूर्य नारायण, है ना? क्योंकि इनमें ना बैटरी लगती है ना सोलर लगता है, ये अपनी सर्विस सेल्फ सर्विस है। जब ये आ जाते हैं तो चाहे जितना घना अंधेरा हो वो अपने आप दूर चला जाता है। अरे सूर्य नारायण को आने की छोड़िए, एकदम अंधेरे कमरे में कहीं दीवार से कोई झिरी हो, अगर उस झिरी से एक पतली सी किरण भी आती है तो जितनी दूर तक वो गिरती है वहां तक तो उजाला करती है, अभी तो उसके साथ साथ कमरे में भी थोड़ा बहुत प्रकाश फैल जाता है। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं, कल आपने सुना था कि हे प्रभु, हमारे जो मन विवेक में अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे को बढ़ाने के लिए आप अपने कोटि करोड़ों सूर्य जैसे प्रकाशित ज्ञान की कुछ किरण हमारे अंतरात्मा पर डाल दीजिए। उससे क्या होगा? उससे हमारे मन का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए। और उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं वो किस प्रकार अपने बुद्धि विवेक को भगवान की वैष्णवी माया से परे रखते हैं और भगवान के चरणों में अपना मन, अपनी आत्मा लगा पाते हैं, लगाने में सक्षम हो पाते हैं। तो सूत जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपको सुनाता हूं। क्या? वो कथा। कौन सी कथा सुनाएंगे? सूत जी ने कहा, मैं आपको अब वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरु महाराज ने अपना परम शिष्य, परम किंकर जान करके एकांत में ले जाकर सुनाया था। कहां सुनाया था?
एकांत में बिल्कुल। कब सुनाया? जब मुझे मान लिया कि मैं इनका परम शिष्य हूं। तो अब वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा, मनमुखी कथा नहीं कि व्यास जी मंच पर बैठे, पता लगा 4 घंटे की कथा होनी है, 4 घंटे में 2 घंटा तो उन्होंने सास की बहू से, बहू की सास से, चाचा की भतीजे से और ससुर की दामाद से यहां वहां में समय बिता दिया। 1 घंटा भजन गाए, बचा शेष 1 घंटा। अब 1 घंटे में कितनी कथा कहेंगे? तो उनको दिल्ली से बंबई जाना है, और जब दिल्ली से बंबई जाना है तो अब उनको तो जाना है, फिर कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे? हाँ, वो आज कौन चली आजकल? वंदे भारत। हाँ, कि पता लगे 1 घंटा में बैठे तो दिल्ली पहुंच जाए, सीधे आगरा एक्सप्रेस वे से। ऐसी कथा हमारे गुरु जी ने नहीं सुनाई है। सूत जी ने कहा मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो गुरु शिष्य परंपरा में मुझे प्राप्त हुई है, जो गुरु शिष्य परंपरा से मुझे आचार्य पद्धति के द्वारा दी गई है, प्रदत्त है। क्योंकि शिक्षा की 3 पद्धति है, आप तो 4 कह सकते हैं। एक गुरु शिष्य परंपरा, जिसको आचार्य पद्धति कहते हैं। दूसरा पाठशाला से, यानी गुरुकुल चले जाइए, पाठशाला में चले जाइए। तीसरा किसी के साथ रह करके, किसी के अधीनस्थ, उसके नीचे रह करके या उसके संगत में रह करके किसी काम को सीखा जाए, वो भी ज्ञान है। और चौथा, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ना कहीं सीखने गए और ना ही कहीं पढ़ने गए, लेकिन जो काम वो करते हैं, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अपने आप में स्थित थे। लेकिन आज होता क्या है कि मातु पिता बालकन बोला वही, और उदर भर सोए धर्म सिखाए। आज हम लोग क्या करते हैं? बच्चा भी कक्षा 8 में पढ़ रहा है, उसको अभी से उसको बिल्कुल समझा रहे हैं, बेटा तुमको आगे चल के इंजीनियर बनना है। काहे कि इंटर के बाद पॉलिटेक्निक कर लेगा, बीटेक कर लेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम किसी प्राइवेट कंपनी में 25-30 हजार 40 हजार की नौकरी तो मिल ही जाएगी, है कि नहीं? आज कोई अपने बच्चे को किसी पाठशाला में पढ़ाना नहीं चाहता। आज कोई अपने बच्चे को, अरे पाठशाला तो दूर, कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। अंतर है। आज मैकाले शिक्षा पद्धति जो चल रही है, इस शिक्षा पद्धति से हम ज्ञान तो नहीं पा सकते, हमको पुस्तकी ज्ञान हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमको नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यवहार नाम की चीज यहां पढ़ाई ही नहीं जाती। यहां क्या पढ़ाया गया? आप गए, ना हाथ जोड़ना है, ना प्रणाम करना है, पहुंचे सर गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ आप लोग पढ़े लिखे हैं, फिलहाल हमसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ सही है, हम मैकाले शिक्षा पद्धति में ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, ये ईमानदारी की बात है। अच्छा, आप लोग हमको नहीं जाता, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से 80% लोगों की अंग्रेजी हमसे बहुत अच्छी होगी, ये भी सही है। तो जरा आप लोग हमको अभी 4-5वां दूसरा दिन, अभी 5 दिन रहना है हमको, 6 दिन बाद 6ठे दिन जाएंगे शाम तक। ढूंढ करके डिक्शनरी में, चाहे भार्गव में खोजिए, चाहे गूगल बाबा से पूछिए, कहीं से पूछिए कि प्रणाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। पता करिए प्रणाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं।
नहीं मिलेगा, उम्र बीत जाएगी। क्योंकि प्रणाम शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं, इसलिए उसकी अंग्रेजी लिखी जाती तो प्रणाम को प्रणाम ही लिखा जाता है। जैसे सुबह को मॉर्निंग लिख लेते हैं, वैसे प्रणाम को प्रणाम लिख लेते हैं। उसके लिए गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं है। आचार्य पद्धति में रह करके आप जो ज्ञान पा सकते हैं वो कभी शिक्षा स्कूल में जाकर नहीं पा सकते। क्योंकि किताब में आपको स्कूल में जाएंगे तो क्या पढ़ाया जाएगा? मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको हाई स्कूल के जो सिलेबस होगी जिस स्कूल का, आपको किताब पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ाया जाएगा। वहां आपको ए से एप्पल पढ़ाया जाएगा और क से कबूतर पढ़ाया जाएगा। क माने पानी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्या अगर उसने पढ़ाया नहीं तो क माने जल होता नहीं है? पता ही नहीं होगा आपको। क माने जल भी होता है, क से जल भी होता है। अभी तक स्कूल में पढ़े तो क्या पढ़ाया गया है? क से कलम, क से कबूतर, यही सब तो पढ़ाया गया है। लेकिन क से पानी भी होता है, और क से हमारे भगवान ब्रह्म होता है। क परिचायक है ब्रह्म का। ये कहां मिलेगा? स्कूल में। ये मैकाले शिक्षा पद्धति में लिख कर 4 चंद लाइनें मर गए मैकाले। आचार्य पद्धति से पढ़ करके आप ज्ञानी बन सकते हैं, नौकरी नहीं पा सकते। अंतर इतना है। मैकाले पद्धति से पढ़ेंगे तो हाई स्कूल इंटर के बाद नौकरी पा जाएंगे। अब मैकाले शिक्षा पद्धति से पृथक पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अंतर इतना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की पद्धति में सबसे उत्तम शिक्षा की पद्धति हमारी आचार्य संस्कृति थी। आचार्य पद्धति, गुरुकुल की व्यवस्था। ऐसे नहीं था। मैकाले शिक्षा पद्धति के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले विश्वगुरु हुआ करता था। ज्ञान में सबसे आगे था भारत। आर्यभट्ट, बाणभट्ट ने जो जो चीजें दे दिया, आज तक खोजते रह गए लोग। जिन चीजों को विज्ञान नासा वाले आज पता लगा रहे हैं, वो हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत 500 साल पहले लिख गए थे। यहां से सूर्य की दूरी कितनी है हमको तो नहीं पता है। होगी जो भी 1-2 लाख किलोमीटर, 3 लाख, जो भी हो। लेकिन युग सहस्र योजन पर भानु, ये दूरी फिक्स हो गई है, ये घट बढ़ नहीं सकती। आप उसको पता कर लीजिएगा। फिर अभी हम 5 दिन हैं, एक युग में कितने महीने, कितने युग होते हैं, एक युग में कितने साल है, कैसे है, उसका गुणा भाग कर लीजिएगा। आपको मिल जाएगा कि जितने किलोमीटर की दूरी नासा ने बताई है उससे 1 सेंटीमीटर कम नहीं निकलेगी, और ना इससे तुलसीदास की चौपाई की 1 किलोमीटर ज्यादा बढ़ेगी, ना घटेगी और ना बढ़ेगी। तो क्या नासा पहले थे कि गोस्वामी जी पहले आए थे? हमारे आचार्य पद्धति में ज्ञान इसलिए उत्तम था कि गुरु जी ने जो वेद ने पढ़ाया, जो शास्त्र में लिखा है, वो तो आपको पढ़ाया ही पढ़ाया, लेकिन उन्होंने आपको 2 व्यक्तियों के अनुभव भी पढ़ाए। 2 लोगों के अनुभव, जीवन का अनुभव भी उन्होंने आपको पढ़ाया। किताब तो पढ़ाई, शास्त्र तो पढ़ाया, लेकिन शास्त्र के साथ साथ 2 जीवन का अनुभव आपको पढ़ाया। किसका? पहला अपने गुरु के। भाई जैसे हम लोग आज बड़े आसानी से कह देते हैं कि पिताजी तो है नहीं, आपको नहीं पता, ये बहुत एडवांस मोबाइल है, आपको नहीं पता। अरे आपको पता नहीं, अब ये फैशन इसका चला गया, वैसे होता है। जो तुम आज देख रहे हो वो बहुत पहले जमाना पहले देख चुके होंगे। आपके पिताजी को आपके जीवन का भी अनुभव हो गया है। ध्यान से समझिएगा। आपके पिताजी को 25 साल की आयु आपकी हो गई तो आपके जीवन में नई उम्र का भी, नए जमाने के भी 10 साल का अनुभव उनको हो गया। 1 अपने जीवन का अनुभव हो गया। 2 यानी आपके पीछे वाली पीढ़ी का हो गया। अपने पिताजी के साथ 50 साल जीवित रहे तो पिताजी के जीवन का भी अनुभव उनको मिला। ये 3 अनुभव मिला करके आचार्य पद्धति शिक्षा देती थी। इसलिए शिक्षा पद्धति
कल भी उत्तम थी और आज भी उत्तम है। नीति भी कहती है, देखिया, सुनिया, रखिया। 3 विधा सीखने की है, आप किसी भी तरह से सीख लीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि मैं आपको वही सुनाऊंगा, क्या जो हमने अपने गुरु जी से सुना है, यानी जो हमें शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से मिली है। वहां पढ़ाई नहीं जाती है ना, वहां आचार्य परंपरा में पढ़ाया नहीं जाता। इस बात को ध्यान से समझिएगा। उत्तम क्यों है? क्योंकि वहां पढ़ाया नहीं जाता है, वहां दिया जाता है। अच्छा बताइए, एक बच्चा ऐसा बताइए जो डिग्री कॉलेज से या कहीं से पीएचडी करके निकला हो और वो कहे कि हमारे गुरुजी ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, ये हमने हमारे गुरुजी ने हमको दिया। वो नहीं बता सकता। क्या कहेगा? हमने पढ़ा या हमें पढ़ाया गया है। तो पढ़ाया गया नहीं है, वो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको दिया। अरे 4 लाइन के दोहे को, 4 पद के दोहे को, 4 चरण के दोहे को 4 पन्ने में पढ़ाते हैं गुरुजी। क्या उनको घी पी के थोड़ो घर से आते हैं? अरे वो भी चाहते तो 4 लाइन 4 पद का दोहा है, 4 दूना 8 लाइन में पढ़ा कर आगे बढ़ जाते। तुम पढ़े हो, तुमको याद हुआ कि नहीं हुआ यह बात, लेकिन गुरुजी को फर्क है। अध्यापक को नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि बच्चा फेल हो चाहे पास, महीने की 1 तारीख उनके खाते में 70,000 आ जाना है। बेटा पढ़े बच्चा चाहे बाढ़ में जाए। आचार्य परंपरा में ऐसा नहीं है, गुरुकुल में ऐसा नहीं था। गुरुकुल में जो विद्यार्थी कमजोर होते थे, गुरुजी उनको रतिया में जगाकर पढ़ाते थे, क्योंकि यहां से जाने के बाद वो कुछ और नहीं हो। किस गुरुकुल से आए, किस आश्रम से आए हैं? कहन महर्षि से पढ़ के आए हैं। तभी ऐसे हैं। वहां के प्राचार्य फलाना गुरुजी हैं हमारे। अरे हम तो पहले जानते थे वो अच्छा नहीं है, वहां पढ़ाते नहीं है, वहां अध्ययन नहीं कराते, लेकिन अध्ययन कराते हैं गुरुजी। सूत जी कहते हैं कि हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन सावधान तया श्रुणु। सावधान तया श्रुणु। श्रुणु माने सुनिए। कैसे? सावधान होकर के, ध्यान से सुनिए। भगवान की कथा ध्यान से सुननी चाहिए। ऐसा न हो कि बैठे हैं पंडाल में, हम मोबाइल बगल में रखा है, व्हाट्सएप चल रहा है, बैठे हैं कथा में, ध्यान लगा है घर पे, घर की एक खिड़की छोड़ आए हैं, पता नहीं बिलार जाके दूध तो नहीं पी रही है। ये जीवन का बहुत सरल सूत्र आप जान लीजिए, इसको गांठ बांध कर रख लीजिए सभी लोग। जिस समय जितनी देर जिसके साथ रहिए, उतनी देर उतने समय के लिए आप उसके पूर्णतया 100% बनकर रहिए। नहीं तो साथ रहने से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दोस्त से वो दुश्मन भला जो साइकिल पंचर हो जाने के बाद धक्का न मारे भाग जाए। अब पहले मैं बताऊं कि साइकिल देखा कि हवा कम, पंचर हो गया, हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, या आपके साथ आया 3 किलोमीटर पहले दुकान नहीं है, बीच में कोई और मिल गया, उसे गाड़ी पर बैठकर चला गया। तो ऐसे मित्र के होने और न होने से कोई लेना देना नहीं है। लाभ कथा में बैठने से नहीं है। हम हर बार कहते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको यह बात बताया, बेटा कथा पांडाल में कभी इस बात पर ध्यान ही मत देना कि तुम्हारे सन्मुख कितने लोग बैठे। इस बात पर कभी भी महत्व मत देना इस बात का कि आपके सामने कितने लोग बैठे। हमने कहा गुरुजी महत्व नहीं देंगे, अगर हमारे सामने श्रोता नहीं हो तो हम सुनाएंगे किसको? कहीं न जो श्रोता है वो अपने आप मंच पर ही उपस्थित रहता है, वो मंच पर बैठे रहते हैं।
कौन? राम कथा सुनिबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। और क्या इतना नहीं था? अच्छा बताइए, हनुमान जी से बढ़िया भगत कौन हो सकता हो जिसका मन, हाँ सचमुच बैठा लिए। लोग कहते हैं ना कि मन मंदिर में बैठाए हैं, हम लोग झूठा कहते हैं क्या? कहीं ना, आप तो बिल्कुल दिल में बसते हैं। हम आपको जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। थोड़ी देर हमसे करेंगे, बाद में इनसे करेंगे। इनसे मिले तो आप तो हमारी जान है। अब हमारी आज तक यही नहीं समझ में आया, जान बिचारी एक 14 लोगों से हमने बयाना ले रखा है, तो सही किससे बोला और झूठ किससे बोला है? और जिनसे बयाना लिया है, अगर वो नदी में मैं डूब रहा हूं, अगर वो हमको बचाने आ गए तो हम सबसे पहले इन्हीं के ऊपर चढ़ेंगे कि भले डूब जाए, हम बचे रहे। तो कौन सही है कौन झूठा है, ये समझिए। महत्वपूर्ण ये है, जिसके हृदय में भगवान बसे हों उसे फिर कथा सुनने की क्या जरूरत है? और भगवान की कथा सुनने के लिए ही हनुमान जी मृत्युलोक छोड़कर बैकुंठ नहीं गए। एकमात्र कारण था भगवान की कथा, क्योंकि जीवन में राम जी ने पहली बार भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, एक बार किया है, बाकी किया नहीं कभी। जो कहा सब कर दिया, सही या गलत किया सब जो राम जी ने कहा। उन्होंने कभी राम जी से यह नहीं पूछा कि महाराज प्रभु इसका परिणाम क्या निकलेगा, लोग हमको क्या कहेंगे। बस हमारे प्रभु ने कह दिया सो कह दिया, भगवान ने कहा मतलब वो आदेश हो गया, कर दिया। लेकिन जब बैकुंठ जाने के समय राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी सारे लोग चल रहे हैं, अवधवासी चल रहे हैं, आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम चलने को तैयार हैं, लेकिन एक वचन आपको देना पड़ेगा, आपको एक वचन देना पड़ेगा। कौन सा वचन? बोले वचन ये दीजिए कि मैं जब चाहूं, जिस समय चाहूं, दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम, जब चाहूं, जिस स्थिति में चाहूं, आपके दर्शन बैकुंठ में सुलभ रहे। इस बात का वचन दीजिए आप। हनुमान जी ने कहा राम जी से। कब? जब राम जी अयोध्या से सभी अवधवासियों को लेकर के साकेत प्रस्थान कर रहे थे। हनुमान जी ने मना कर दिया। जैसे ही राम जी ने कहा भैया ये सुलभ नहीं हो सकता, इस बात का प्रमाण मैं इस बात का वचन दे ही नहीं सकता कि मैं हर घड़ी आपको बैकुंठ में उपस्थित रहूंगा। बोले क्यों? आप तो भगवान हैं, आप घटघटवासी हैं, हर घट की बात जानने वाले हैं। तो भगवान ने कहा मैं सब कुछ जानने वाला था, लेकिन मेरे पिताजी मरे, मैं नहीं था। मेरे ही पिताजी मरे और मैं नहीं था। मेरी पत्नी का हरण हो गया, मैं नहीं था। मेरे पुत्र पैदा हुए, मैं तो मैं कौन सी गारंटी दूं, कौन सा वचन लिख के दूं, एग्रीमेंट करूं कि मैं वहां मिलूंगा। हनुमान जी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु तो फिर मुझे क्षमा करिए, अगर आप हर समय बैकुंठ में सुलभ नहीं है तो फिर बैकुंठ मेरे लिए किसी काम का नहीं। बोले क्यों? लोग बैकुंठ की इच्छा रखते हैं,
आप मना कर रहे हो। बोले मेरे लिए वो कोई भी वस्तु किसी काम की नहीं, जहां जब मैं चाहूं राम न मिलो बेकार है मेरे लिए। बोले फिर? बोले आप कहां रहते हैं? बोले ना हम बसामि वैकुंठ। तो कहां रहते हैं? बोले जहां हमारे भक्त, जहां हमारे वैष्णव जन हमारी कथाओं का गायन करते हैं, जय हो, मैं वहीं रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा बस मुझे रास्ता मिल गया। अब आपको वैकुंठ मुबारक, हमें हमारा मृत्युलोक मुबारक। आप वहां, हम। इसीलिए जब भी जहां भी कहीं भी कथा होती है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित जरूर रहते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए कथाओं के मात्र एक श्रोता हैं, कौन? हनुमान जी। तो गुरु जी ने कहा बेटा इस बात पर ध्यान ही मत दिया करो कभी बच्चा कि सामने कितने लोग हैं। तो हमने हंसिए हंसी कहा गुरु जी फिर लोग नहीं होंगे तो आरती में पैसे नहीं आएगा। सही है, आप लोग नहीं होंगे तो आरती में पैसा कौन डालेगा? आप लोग नहीं होंगे तो भगवान को चढ़ाएगा कौन? और जब चढ़ाएंगे नहीं तो हमको 10 रुपया मिलेगा नहीं। तो हमने कहा गुरु जी फिर काहे हम कथा ऐसी जगह करने जाए जहां श्रोता ना रहे। हमारे गुरु के वचन थे कि अगर माया की नीयत से कथा करना चाहते हो तो मत करो। कभी श्रोताओं को रिझाने के लिए अगर कथा करने की इच्छा होगी तो मत करना। आप पैसा कब देंगे? हम आपके मन का भजन गाएं, हम आपके मन की मनचाही कथा सुनाएं, तब तो आप इनाम देंगे। तब भाई इनाम कहां देता है आदमी? पर खुश होता है तभी कुछ देता है। तो हमें खुश करना नहीं आता है। देखिए बात बहुत स्पष्ट, आप खुश रहिए चाहे नाराज रहिए। हम सीधी सरल भाषा में भगवान की कथा करने आए हैं तो उतना ही करेंगे। हमने कहा नहीं गुरुजी कभी ऐसा नहीं है, मनमुखी कथा कभी नहीं सुनाएंगे। दूसरी चीज, कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं देंगे कि हमारे पंडाल में कितने लोग बैठे। कहीं बेटा जीवन में इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखो कि कथा मंच के सामने, कथा पंडाल में कितने लोग बैठते हैं ये जरूरी नहीं है। भीड़ बैठने से कथाओं में जीवन लाभ नहीं हो सकता। हमने कहा तब होगा कब? हमने कहा ये भी तो लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलस हो। किसी भी भाव से व्यक्ति का भगवान को भज ले, कहना भजेगा न तब न, चाहे किसी भाव में भजे। अरे प्रेम से भजेगा तो दिल में रहेंगे, और दुश्मनी में भजेगा तो दिमाग में रहेंगे। रहेंगे तो कहीं ना कहेंगे तो कल्याण तो करेंगे। बोले बेटा कथा मंच के सामने जितने लोग बैठे हों, आवश्यक है देखना यह है कि कथा किनके हृदय में बैठती है। जिनके मन में कथा बैठ जाएगी इस कथा से उसका कल्याण हो जाएगा। बोलिए राधे राधे राधे। बाकी कुछ नहीं हो सकता। सत्यता ये जान लीजिए, बिल्कुल अक्षरशः सत्य कि जपमाला छापा तिलक सरई नए कौका। खूब तिलक लगा लीजिए। हम लोगों से ज्यादा तिलक तो जो मांगते हैं सड़क पर घूमते हैं वो लगाए रहते हैं। हमसे ज्यादा तिलक, हमसे ज्यादा माला कंठी यहाँ 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 सब बांधे रहेंगे। हाँ, अगर इतने बड़े साधक थे तो उनको सड़क पे घूमने की जरूरत क्यों पड़ी? खुद से आप सोच लीजिए। जो व्यक्ति आपसे यह कह दे कि ये ले जाइए, मैंने आपको दे दिया, इसको घर में रख दीजिए, आपको रुपया खूब होगा, तो भैया इस चीज पहले अपने घर में रख लेते। काहे तुम सड़क पे घूम रहे हो? क्यों हम लोग फंस जाते हैं? फंसने का हमारे कारण खाली एक है। एक कारण है हमारे किसी के द्वंद में फंस जाने का। क्या? कि हमारी आस्था ही कथा पर नहीं है, हमारी आस्था ही भगवान पर नहीं है। काम नहीं करना है महाराज। अभी
अभी क्या, हम लोगों से तो अक्सर लोग मिला करते हैं, पैर छुएंगे, आएंगे, महाराज जी बेटा है हमारा हाई स्कूल में परीक्षा देना है इस बार, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए पास हो जाए। अरे इसको पास होने में अगर हमारे आशीर्वाद से ही पास हो जाता तो हम पहले में खुद हम पीएचडी करके बीएड करके मास्टर नहीं हो गए होते। हम भी आराम से 4 घंटा ड्यूटी करते, बढ़िया महीने 70,000 80,000 तनख्वाह पाते, आराम से 4 व्हीलर लेके हम भी घूमते, बढ़िया सूट कोट पैंट पहनते, टाई लगाते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी थी ये पहन के घूमने की? हमारे इनमें कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, जो आपके है वही हमारे है दूसरा कुछ नहीं। हमारे आप में अंतर सिर्फ इतना है कि हमें यहां विश्वास है, हमें यहां विश्वास है, आपको नहीं। क्योंकि अगर विश्वास होता तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होती। और उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है कि काल ब्याल मुख ग्रास, काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल माने एक बहुत बड़ा, अच्छा काल किसको कहते हैं? जिसमें हम मरते हैं ना, फिर काल किसको कहते हैं? पढ़े लिखे सभी लोग हैं, काल कहते किसको? जो काल है वो किस चिड़िया का नाम है? काल कहते हैं, महाभारत देखा था आप लोगों ने? महाभारत पुरानी वाली, उसमें एक जब शुरू होता था तो बढ़िया बढ़िया धूप बत्ती का धुआं उठता था और एक पहिया घुमा करता था, एक बैकग्राउंड से एक आवाज आती थी कि मैं समय हूं। ये जो काल है इसी का नाम समय है। सुख दुख कछुक काल चली गयऊ, सुख दुख कछुक काल चली गए। काल समय को कहते हैं। हाँ देखिए, यही हम कहते हैं, यही बतिया हम कहते हैं। आप बैठे कथा सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान गेट पर है, कितने लोग आए कितने गए, कौन बैठा कौन नहीं बैठा। ये इस आसन का प्रभाव है। हम आपकी बात तो नहीं सुन सकते कि आप क्या बतिया रहे हैं, लेकिन ये जरूर जान जाएंगे कहां बात कर रहे हैं। पांडाल के किस कोने में बैठकर आप बतिया रहे हैं ये जान जाएंगे, लेकिन अब चूंकि इतने बड़े कान तो है नहीं, ये पता हो जाएगा कि वहां बात हो रही, लेकिन क्या बात हो रही बस ये नहीं पता हो पाता। इस गद्दी का प्रभाव है, क्योंकि इसीलिए इसको कहा गया है कि व्यास विष्णु रूपाय। व्यास कौन होता है? स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप। सूत जी कथा सुना रहे, कह रहे हैं कि काल ब्याल मुख, काल माने समय, समय रूपी एक बहुत बड़ा अजगर है। ब्याल, ब्याल किसको कहते हैं? सांप, नाग को। एक बहुत बड़ा नाग है, तो बड़का नाग किस क्या कहते हैं? सांप को अजगर तो कहते हैं। एक बहुत बड़ा अजगर है, वो अपना मुख खोलकर खड़ा है। मुख खुला, हम उसके मुख में बैठे हैं। हमारा हम कहां बैठे हैं? हम आप सारे लोग कहां बैठे हैं? उस बड़े से अजगर के मुख में बैठे हैं। और हो क्या रहा है? हर पल हम उसके मुख से, उसके गले के मार्ग से होते हुए उदर में जा रहे हैं, पेट में जा रहे हैं। हर जाने वाला समय हमको उसके, हमारी मृत्यु के और करीब ले जा रहा है। होता क्या है? दुख होता है। मृत्यु के करीब जाने पर होता क्या हमको? दुख होता है। तो बोले काल
समय रूपी अजगर, अजगर के मुख में ग्रास, ग्रास समझ रहे हैं, हिंदी शब्द है ग्रास, माने निवाला, जिसको निवाला कहते हैं ना कि एक निवाला, तो हम उसके मुख का निवाला बन रहे, किसके? उस समय रूपी अजगर के, यानी काल रूपी अजगर के मुख में तो हम बैठे हैं, लेकिन हर पल हर प्रतिपल हम उसके मुख में ग्रास बनने की तरफ जाते बढ़ते चले जा रहे हैं। दुख बहुत है, क्यों? क्योंकि जब अजगर के मुख में जाएंगे तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, गर्मी लगेगी, हर वो चीज होगी जो हमको नहीं पसंद है। तो दुख कहते हैं त्रास, त्रास माने दुख, तो दुख है। तो बोले इसका निवारण कैसे होगा? बोले निर्लास हेतवे, इसके निवारण करने का, इस दुख को दूर करने का ही कारण था हेतवे, इसी के हेतु में क्या प्रकट हुआ? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, एक ग्रंथ प्रकट किया, किसने? इस कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए, नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। किसने किया? कब किया? बोले कलो किरेन भासितम, कलो माने कलयुग में प्रकट किया, कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए प्रकट किया। किसने? किरेण माने तोता, यानी सुखदेव जी भगवान। बोलिए पूज्यपाद श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। और यहीं पर सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, धर्म के 29 साधन बताए हैं। अगर आप धर्म करना चाहें तो 29 मार्ग हैं, जैसे सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित, अनुचित, क्या उचित है क्या अनुचित है ये विचार करना ही धर्म है। अपने मन पर संयम रखिए। शाम को जा रहे थे, रास्ते में दिखा, हम बाबा जी हैं लहसुन प्याज तो खाते नहीं, रास्ते में देखा कोई जजमान है नहीं, नई जगह में है, रास्ते में कहीं बढ़िया चाउमीन बन रही है, चाट बन रहा है, अब पंडित जी का मन हुआ लाओ चाट ही खा ले, कोई यहाँ तो देख रहा नहीं हमको। भाई इस मोहल्ले में हमको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। अगर हम बढ़िया लोअर टी शर्ट पहन कर आए और चौराहे पर खड़े होकर के चाट खाएं तो हमको कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। उससे होना क्या है? आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान मेरा है। क्यों? क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षनात्, ये मन ही है जो आपको बंधन और मोक्ष की तरफ ले जाता है। आपने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, अपने मन पर संयम कर लिया, तो आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। अब पता लगा गुरुजी ने मंत्र दे दिया, कहा बच्चा इसका जप करो, 21 लाख जप कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति पक्की है। लेकिन वो 21 लाख जप तो हो गया, लेकिन कैसे हुआ? माला लेके बैठे हैं, राम 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 राम, तब तक खट से आवाज यहाँ खोल के देख लिए, क्या हुआ? अब माला रुक गई, क्या हुआ? फिर उधर से ध्यान हटा, फिर राम 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 शुरू हुई। तब तक बच्चा है, पापा 10 रुपया दे दो। अब बच्चे ने 10 रुपया मांगा, आंख खोलकर उसकी तरफ देखे, मुंह से बोल नहीं रहे, कहा है कि राम राम कर खंडित हो जाएगा। और उसको इशारा कर दिए, हाँ 5 मिनट रुको, या कही दिए कि उसमें देखो बैग में रखा है, निकाल लो। अब माला तो जप रहे हैं, लेकिन ध्यान बैग पे लगा होगा, कैसा नो 5 कहा 10 निकाल लिया। तो ऐसे माला करने से कोई लाभ नहीं है। मन का संयम, अपने इंद्रियों पर संयम। किसी काम के लिए, किसी भी आवश्यकता के लिए, अगर आपका ठंड लग रही है, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है तो ठंडी लगेगी, लेकिन इंद्रियों पर इतना संयम हो कि अगर आपके पास कुछ चीजें कम भी हो तब भी आप संयमित और व्यवस्थित रह सकते हैं। तब संभव है जब आपका अपनी इंद्रियों पर कमांड हो। अहिंसा, अब अहिंसा परमो धर्म तो है ही है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च,
हम एको बार नहीं कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म नहीं है, ये हम बराबर कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म ये सत्य है, लेकिन उससे कहीं अकाट्य सत्य है कि धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी भी पड़े तो अनुचित नहीं। अगर धर्म के लिए हिंसा अनुचित होती तो भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी महाभारत नहीं करवाते। अब आप जान लीजिए, स्वाध्याय, त्याग, ब्रह्मचर्य, सरलता, संतोष, समदर्शी, संत की सेवा, भोग से निवृत्ति, आत्मचिंतन, सामान्य ज्ञान, इस तरह से 29 साधन बताए हैं धर्म के। और सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों जिस समय बोले, सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस कथा का प्रभाव क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो शास्त्र है, इस शास्त्र की कथा श्रवण करने का क्या फल मिलता है। तो सूत जी कहते हैं, अब इसका प्रभाव बताते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे, जैसे ही सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ किया, ठीक उसी समय सुधा कुंभ गृहीत्वैव, सुधा कुंभ, सुधा माने अमृत, कुंभ माने घड़ा, अमृत का कलश लेकर के गृहीत्वैव आ गए। कौन? देवस्तात, तत्र माने वहां, कहां? जहां कथा हो रही थी। कौन आया? देव। देवता उस स्थान पर आ गए, कहां? जहां पर कथा हो रही थी। सुखदेव जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि ये देवता आज बिना बुलाए यहां कैसे आ गए। जबकि ये वही देवता हैं जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ को मांगने पर भी अमृत नहीं दिया था। कब नहीं दिया और क्यों नहीं दिया? तो गरुड़ जी कब मांगने गए थे अमृत देवताओं से? गरुड़ जी अमृत मांगने गए थे तब जब उन्हें अपनी मां को बंधन मुक्त कराना था। किससे बंधन मुक्त कराना था? कौन बांध सकता था? बोले, गरुड़ की मां का नाम है वनिता। वनिता गरुड़ की मां का नाम, और उनकी मां, उनकी बहन का नाम है कद्रू। कद्रू और वनिता दोनों बहन हैं। किसी काम को लेकर के शर्त लगी और वनिता शर्त हार गई, और जब वनिता शर्त हार गई तो जिसका परिणाम स्वरूप उसे अपनी बहन की चाकरी करनी पड़ी। यह बात गरुड़ को अच्छी नहीं लगती। एक दिन गरुड़ ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं इतना बलशाली हूं कि अगर मैं चाहूं तो हजारों सांपों को एक साथ मृत्यु के घाट उतार सकता हूं, प्रदान कर सकता हूं, लेकिन ये छोटे छोटे सपोले आकर मेरी पीठ पर बैठ जाते हैं, हमसे कहते हैं कि वहां चलो, और मुझे करना पड़ता है। और जब मना करता हूं तो कहते हैं कि दासी पुत्र हो तो तुम हमारे नौकर ही हो, तुम्हें हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। तो बोले, मैया ऐसा कोई तो उपाय होगा। उनकी मां ने कहा कि तुम्हारी, मेरी बहन कद्रू ने मुझसे शर्त रखी है कि अगर तुम बंधन मुक्त होना चाहती हो तो मुझे अमृत का कलश प्रदान कर दो और मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगी। गरुड़ ने कहा, बस अमृत कलश चाहिए। ठीक है, दे देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गरुड़ ने धरती से उड़ान भरी और कहां पहुंचे? स्वर्गलोक, अमरावती पहुंच गए।
और अमरावती पहुंच करके उन्होंने तुरंत इंद्र से कहा, महाराज हे देवराज इंद्र, हमें अमृत कलश की आवश्यकता है। देवराज इंद्र ने कहा, आपको कलश की आवश्यकता अमृत की है, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते। बोले आप हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें हमारी मां को बंधन मुक्त कराना है। यह बात सुन करके गरुड़ जी को थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज हमारी आवश्यकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा झुक कर। क्यों गरुड़ जी वहां पर क्यों नरम हुए, क्यों गरुड़ जी शांत हो गए, गरुड़ जी क्यों झुके, जानते हैं? लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का। गरुड़ जी ने कहा, आज हमारे स्वार्थ की सिद्धि है, तो हम थोड़ा नरम ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, मेरी मां तो बंधन मुक्त हो जाएगी। गरुड़ जी ने बड़ी निवेदन किया, जब नहीं माने तो गरुड़ जी ने वही चैलेंज कर दिया कि अब तो अमृत कलश में लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि कारण कुछ और नहीं, मेरी मां की बंधन मुक्ति का है। और गरुड़ जी ने सभी देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को हराया और हरा करके अमृत का कलश लेकर चले। मार्ग में ब्रह्मा आदि सभी देवता मिले, उन्होंने कहा, गरुड़ जी आप अगर ये अमृत का कलश कद्रू को दे देंगे तो कद्रू की संतान है सांप, नाग योनि। नाग योनि की मां कौन है? कद्रू। बोले कद्रू की संतान है नाग योनि, और ये अमृत कलश लेकर के सर्पों को दे देगी। बोले अगर ऐसा होगा, बोले अगर ऐसा होगा तो पूरे सृष्टि में एकमात्र जीव बचेंगे, एकमात्र प्राणी होंगे, और वो होंगे सर्प योनि के। क्योंकि सर्प विषैला होता है और उसकी प्रवृत्ति है काटने की, और वो काटने की प्रवृत्ति है तो वो काटता ही है। चाहे आप जैसे रहिए, लेकिन अगर मौका पाएगा, अवसर मिलेगा तो वो जरूर दंश करेगा आपको। गरुड़ जी ने कहा, देखिए भैया, आपको जो समस्या है सृष्टि के काम से मुझे कोई लेना देना नहीं। बोले इस सृष्टि के किसी भी काम से मुझे लेना देना इस समय नहीं है, मुझे इस समय बस एकमात्र काम है, और वो है मेरी मां को बंधन मुक्त कराना, स्वतंत्र कराना। इसलिए मैं इस अमृत के कलश को लेकर जा रहा हूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उन तक ना पहुंचे तो इसका एक मार्ग है। क्या मार्ग है? बोले जब मैं इस अमृत के कलश को मेरी मां कद्रू के हाथ में रख देगी, और जैसे ही वो मेरी मां को बंधन मुक्ति का वचन दे देगी, वैसे ही आप अमृत कलश छीन लो, हमसे कोई ले मतलब नहीं। मेरा काम है कद्रू के हाथ तक ये कलश पहुंचाने का। अब उसके काम आता है या नहीं आता है, ये जवाबदारी मेरी नहीं है। देवताओं को यह बात अच्छी लगी, देवता गए, और जैसे ही वहां अमृत का कलश कद्रू के हाथ पे रखा गया, वैसे गरुड़ दे करके जब अपनी मां की बंधन मुक्ति का वचन ले लिया, उसी समय देवता प्रकट हुए और प्रकट होकर के अमृत का कलश लेकर चले गए। बोले ये वो देवता हैं, आज बिना मांगे अमृत का कलश लेकर आए हैं राजन, कुछ तो बात जरूर है। बोले आप मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि स्वकार्य कुशलो सुराह। स्व माने अपना कार्य, अपने कार्य को बनाने के लिए, अपने कार्य की सिद्धि करवाने में देवता बहुत चतुर है। ये निश्चित इनका कुछ स्वार्थ होगा, ऐसा कह ही रहे हैं। तब तक सुखदेव जी के पास गए, उन्होंने दूर से प्रणाम किया, गुरुदेव दंडवत। सुखदेव जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, कहा बताइए देवराज कैसे आगमन हुआ। और जैसे उन्होंने कहा कैसे आगमन हुआ, तो सुखदेव जी कहते हैं कि कैसे आगमन हुआ, तो ठीक उसी समय इंद्र कहते हैं कि प्रभु आप इस कथा का दान
राजा परीक्षित को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु है। बोले हाँ। बोले मृत्यु से इन्हें हम मुक्त कर देते हैं। कैसे मुक्त करोगे? बोले हम इन्हें अमृत दे देते हैं। बोले अमृत दे देंगे? बोले हाँ। बोले हम इन्हें अमृत दे देते हैं और आप हमें अमृत दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा मेरे पास कौन सा अमृत है? बोले ये जो प्रपश्यामो वयम, प्रपश्यामो हमें दे दीजिए, हमें प्रदान कर दीजिए। क्या? श्रीमद् भागवत कथामृतम। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत जो है वो आप हमें दे दीजिए। माने अमरावती चलिए और ये अमृत हम दे देंगे, राजा परीक्षित को पी लेंगे, इनके जीवन से मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा और आप हमें इस अमृत के बदले ये वाला अमृत हमें दे दीजिए। कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अमृत। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया है। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। क्योंकि भगवान ने हमको ये मानव का जीवन जो दिया है ना, बिल्कुल एकदम अमृत का कलश है। और मानव हम लोग जीव कर क्या रहा है? जीव यहां माया में उलझ करके कांच किरिच बदलेते ले ही। हमने क्या किया? हमने अमृत का कलश भगवान ने हमको देकर भेजा। हम वो एक बहुत कंजूस बनिया था, उसने अपने बेटे को भेजा कि बेटा चले जाओ सेठ जी के यहाँ, वहां से जाकर के 20 रुपए का सरसों का तेल खरीद लाओ। अब वह बेटा उसका गया सरसों का तेल खरीदने और पात्र लेकर गया एक सुंदर कटोरा, एक कटोरा पात्र लेकर के गया। और जब उसने 20 रुपए का तेल खरीदा तो पूरा तेल तो कटोरे में। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में, मैया आपने देखा होगा, फूल का जो कटोरा होता था उसमें आगे तो बड़ी जगह होती थी और कटोरे के पीछे साइड में थोड़ी सी उसका जो गोड़ा बना होता था, पाए के बीच में थोड़ी जगह होती थी। कितनी जगह होती थी? 4 चम्मच 6 चम्मच 10 चम्मच तेल आ जाए। लेकिन कहते हैं माँ पर पूत अकाट बाप पर घोड़ा, माँ पर पूत अब बाप पर घोड़ा, अब बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर आता जरूर है। कंजूस का बेटा था, वो भी कंजूस था। 20 रुपए का तेल खरीदा, पूरा हो गया, उसको पूरा मिल गया, लेकिन थोड़ा सा तेलवा उनके बर्तनमा में रह गया था। अब उसके समझ में आया कि इतना तेल हमारा इनके पास रह जाएगा, ये तो इनका फायदा होगा, हमारा नुकसान हो रहा है। आलसी भी था, तो सेठ ने कहा बेटा इस तेल को घर रख आओ और घर से दूसरा बर्तन ले आना, हम तुमको ये तेलवा तुम्हारा फिर दे देंगे। तो कहा नहीं नहीं हमारा दे दीजिए। कहें तो कहाँ लोगे? तो उसका हाथ कटोरे के नीचे पेनी में लगा, तो उसको लगा कि नहीं नीचे जगह है। तो उसने क्या किया, भाई चतुर था, कंजूस था, पढ़ा लिखा बेवकूफ था, उसने तुरंत क्या किया, कटोरा सीधे जिधर तेल भरा था उसने कहा उधर भर गया है तो अब इस तरफ दे दीजिए। इस तरफ उसने तेल ले लिया और अब नीचे वाले का दिमाग से बात उसके निकल गई। अब बढ़िया अब उस तेल को संभालते हुए घर आ गया। घर आया, उसके पिता ने पूछा क्यों भैया तेल लाए? कहीं हाँ, कहीं ये लो। अरे कहीं 20 रुपए कितना तेल? कहीं एकदम मूर्ख है हो क्या? इधर ही नहीं है, उधर भी है, इधर भी पलट दिया। तो इधर तो गया ही था, इधर भी गया। माया मिली न राम। देवताओं को डांट कर भगा दिया।
सारे देवता निराश होकर चले गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा प्रभु, इस सुखदेव जी ने साधारण मनुष्य राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, हमने कहा हमें दे दीजिए, हमें नहीं दिया, और इसी कथा के प्रभाव से राजा परीक्षित की मोक्ष हो गया। तो आखिर इस कथा में ऐसा है क्या कि जो उनको मोक्ष प्रदान कर दिया इस कथा ने? तब पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे देवों, आप लोग एक तराजू ले आइए, तुला तराजू। बोले एक तराजू ले आइए और इस धरती पर जितने भी शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों को एक जगह रखिए, और दूसरी जगह माने दूसरे पलड़े में किस ग्रंथ को रखा गया? जौन सी कथवा राजा परीक्षित को सुनाई थी, किन्होंने? महाराज सुखदेव ने। और जब उसको रखा गया तो परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि जिधर सारे ग्रंथ रखे थे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निषद, उपनिषद, श्रुति सब रखी गई थी, वो तराजू का पलड़ा जमीन से उठा तक नहीं, है ना? नहीं, जिधर सारे रखे थे वो हवा में हो गया, और जिधर भागवत महापुराण रखा था वो जमीन पर ही रह गया। क्यों? क्योंकि सारे वेद हैं, सब वेद है, लेकिन इसको पंचम वेद, 5वां वेद कहा गया। सब पुराण है, ये महापुराण है। बोले इस कथा का परिणाम है। विचार करिए, कुछ समय में सुखदेव जी या व्यास जी लोग कितने त्यागी हुआ करते होंगे। सीधे सीधे अमरावती का निमंत्रण था भगवान की कथा को लेकर जाने का। कहां? अमरावती। कौन अमरावती? महाराष्ट्र वाला। फिर अमरावती स्वर्ग लोक, जहां के इंद्र रहते हैं, देवता रहते हैं, वहां का निमंत्रण था। लेकिन सुखदेव जी ने अमरावती के निमंत्रण को ठुकरा दिया। और आज यहाँ के बाबा जी, सुखदेव जी लोग, व्यास जी लोग क्या कर रहे हैं? कथा शुरू किया नहीं कि उसके 4 महीना बाद पासपोर्ट बनवा के घर ले रहे हैं। हो सकता है कोई जजमान लंदन वाला मिल ही जाए, हो सकता है कोई जजमान बढ़िया लंदन का मिल जाए, मॉरिशस मिल जाए, कहीं बाहर का मिल जाए। क्यों? क्योंकि विदेश में जाएंगे तो कम से कम एक कथा का 2-4-5 लाख रुपया कमा कर चले आएंगे। यहाँ पूरे साल कथा में 5 लाख नहीं कमाएंगे। सुखदेव जी देवताओं को भगवान की कथा का दान क्यों नहीं दिया? कारण था, क्योंकि अभक्तास्य विज्ञायन ददौ स कथामृतम। जिसके मन में भक्ति ना हो, जो भगवान के प्रति श्रद्धावान ना हो, उसे कभी भी भगवान की कथा का दान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। स्पष्ट मना है। नास्तिक व्यक्ति को भगवान की कथा का दान न करें। फिर सूत जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को असंतोष हो गया था, और पूरी सृष्टि बनाने के बाद ब्रह्मा जी के मन में असंतोष क्यों? तो कहां गए? बोले वो भगवान श्री हरि के पास गए, और भगवान श्री हरि ने उनसे बताया कि श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विस्तृतम श्रृणुया, सुनने से, श्रद्धा पूर्वक धारण करने से, युक्तो, अगर श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो क्या होगा? मम संतोष कारणम। बोले मेरे ध्यान से सुनो, मेरे संतोष का, मेरे शांत चित्त का एक कारण है, और कारण क्या है? श्रीमद् भागवत नामम पुराणम। श्रीमद् भागवत नाम पुराणम लोक विस्तृतम। एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से विस्मृत, पूरे समाज, पूरे क्षेत्र में प्रख्यात है। बोले अच्छा, और
बोले नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः। बोले कि हे ब्रह्मा जी, जो जीव सतत भगवान की कथा में लिप्त रहता है, यानी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को गाता हो, पढ़ता हो प्रतिदिन या सुनता हो, प्रत्येक अक्षरम, अभी तो स्पष्ट हो गया ना कि प्रत्येक अक्षरम माने हर एक अक्षर कैसे पढ़ना है, भक्तिर यस्य, भक्ति सहित पढ़ना है। तो क्या मिलेगा? बोले कपिला दानजम फलम। बोले जो फल एक कपिला गाय दान करने का होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक के एक शब्द को अगर आपने प्रेम से पढ़ा, श्रवण किया या अपने हृदय में, चाहे पढ़िए चाहे श्रवण करिए, लक्ष्य क्या होना है? लक्ष्य ये हो कि वो हमारे हृदय में बस, माने सोते बैठते जगते जब भी चिंतन हो तो उसकी चिंतन हमारे दिमाग में बनी रहे। इतना अगर हो जाएगा तो क्या फल मिलेगा? बोले एक कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। बोले दूसरा श्लोकार्धम, बोले एक श्लोक में 4 पैर होते हैं, 4 पद का एक श्लोक होता है। बोले अगर श्लोकार्धम 2 पद भी अगर आप पढ़ते हैं, नियम वही है, भक्ति भाव श्रद्धा सहित, तो गो सहस्र फलम लभेत, 1000 साधारण गाय दान करने का फल मिलता है। कब? श्लोकार्धम, आधा श्लोक पढ़िए, नहीं समय है, एक श्लोक के 4 पद में से एक ही पद पढ़िए। फिर बोले यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत। बोले हे ब्रह्मा जी, अगर जीव यह पठेत प्रयतो नित्यम, अगर प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है, फिर अष्टादश पुराणाम, बोले अष्टादश माने 8 और 10, 18 पुराणों के अध्ययन का फलम माप मुक्ति, उसे 18,000 पुराणों का पुण्य फल प्राप्त होता है। कब? एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें, अध्ययन करें, मनन करें और चिंतन करें। तब शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, किस प्रकार नारद जी, क्या कारण था, जबकि नारद जी जो संसारिक प्रपंच से बिल्कुल विरक्त है, नारद बाबा को संसार की कोई लेना देना नहीं, हमको दुख होता उनको दुख नहीं होता। बोले नारद बाबा तो सांसारिक प्रपंच से मुक्त हैं। फिर क्या कारण हुआ कि महाराज नारद जी नारद बाबा और सनकादिक ऋषियों का, ध्यान से समझिएगा, सौनकादिक और सनकादिक ये अलग अलग हैं। सौनकादिक ऋषियों में 88,000 हैं। सौनक आदि ऋषि मतलब 88,000 ऋषियों का एक समूह है, उनको सौनकादिक कहा जाता है। और सनकादिक कहते हैं 4 ऋषियों के समूह को। कौन कौन है? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 संत हैं और भगवान श्री हरि के प्रथम अवतार हैं कौमार्ग सर्ग के अंतर्गत। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, मैं आपको वो कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार नारद बाबा और सौनकादिक ऋषियों की भेंट हुई। तो बोले एक बार बद्री विशाल गए हैं आप लोगों में से कोई? बद्रीनाथ, क्या बात है, बहुत सुंदर।
बद्री विशाल में एक आश्रम है। उस आश्रम में सत्संग की इच्छा लेकर के, सत्संग की कामना से सनकादिक ऋषि विचरण कर रहे हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा, क्या देखा, नारद बाबा को देखा। तो नारद बाबा मिले और नारद बाबा को देखते ही संतों ने कहा कि हे नारद, आप तो परम वैष्णव हैं, आप परम वैष्णव हैं। आप नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोले नारद बाबा विष्णु भक्त हैं, ऊपर से ज्ञानी हैं। फिर उन्हें किस बात की चिंता थी? क्यों आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें? तो नारद बाबा ने कहा, भैया एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षया पर्यटन विविध लोकान मृत्यु लोके मुपागत। मुपागत आए कहां? मृत्यु लोक में। क्या जान करके आए? ये समस्त लोकों में सबसे उत्तम है, बढ़िया है। लेकिन जब आए तो उन्होंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। क्या लीला देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे, घर में नई बेटे का विवाह हो गया, पत्नी घर में आ गई, तो घर में मलिकाना किसका हो गया? बहू के आते घर में मालिक कौन हो गया? बेचारी बहू हो गई, बेचारी बहू। हाँ, तरुणी प्रभुता के है। क्यों? क्योंकि अबला तन देखी जवान सभी, अबला तन देखी जवान सभी, घर की घरनी का नमान करेंगे। अब पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। गुरुकुल में पढ़कर निकलने वाला कोई बच्चा नशे का आदी नहीं होता। लेकिन हाँ, इस पद्धति, शिक्षा पद्धति में पढ़ करके बेचारा, हमें लगता है इंटर या ग्रेजुएट होता होगा, उसके उतने समय तक वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक वह बालक सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। मां का मान खत्म हो जाएगा। ससुरार प्यार भई जब ते, फिर रिपु रूप कुटुंब भई तब ते। ससुराल से प्रेम हो जाएगा। किसको? बेटे को अपने ससुराल से, बेटी को नहीं, बेटी को नहीं होगी, लेकिन बेटे को ससुराल से प्रेम हो जाएगा। होगा क्या? श्याल को बुद्धिदायक, घर में अपना बड़ा भाई, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, हमसे ज्यादा उम्र का अनुभव, हमसे ज्यादा विवेक वाला, वो घर में बेचारा बैठे रहेगा। लेकिन राय मशवरा किया जाएगा किससे? सलाहकार कौन होगा? साला होगा घर में। श्याल को बुद्धिदायक, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग हम पर मत सोचिएगा कि महाराज जी कह रहे हैं अपनी तरफ से। ये भागवत में ही लिखा हुआ कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्या
विक्रयिणो लोभाम। हमने देखा कि कन्याओं को खरीदा बेचा जाता है चंद पैसों के लिए। कन्याओं का विपणन हो रहा है, व्यापार हो रहा है। अलोभा दंपति नाम च कंकनम। और क्या हो रहा है? बोले धन के लोभी दंपति जो हैं, पति पत्नी की नहीं पटरी बैठ रही, भाई भाई का नहीं बैठ रहा है। दिन भर घर में कलह फैली हुई है। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, गदह बेला जिस समझते हैं, गोधूली जिसको प्रदोष काल कहते हैं, उस समय अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो विश्वास मानिए कि घर से लक्ष्मी अब जल्दी ही, हाँ, उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, बुक होने वाला है, जाने वाली है। तो सुबह शाम कम से कम घर में लड़ाई ना हो, कलह ना हो। लिखा है लोभा दंपति नाम। क्या कर रहे हैं और क्या किए? कन्याओं को खरीद बेच तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लोभ में आकर के, धन की लालच में चकलकनम, क्या कर रहे हैं? घर में कलह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। दंभिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ। एक मार्ग था, क्या था? एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक भगवान थे। आज कितने भगवान हो गए? जो पैदा हुआ वो भी भगवान हो गया। हम आएंगे, हमने कहा हम कबीरपंथी हैं, कबीर भगवान हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि राम रहीम भगवान है। वो आए, कहे आसाराम भगवान। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। तो कोई कुछ नहीं पाया तो लौट करके आया, तो कहीं ढलैया माई की मूर्ति बनाकर वो खुदे भगवान हो गया, तो कहीं कोई को बनाकर एक नया रास्ता बना रहे। किस लाइन पर आओ? दंभिन निज मति कल्प कर। कपटी व्यक्ति क्या करता है? अपने मन में कल्पना करता है कि अगर हम ये रास्ता बनाएंगे तो मेरे पीछे अगर इतने लोग आज जुड़ेंगे तो कल इतने हो जाएंगे, परसों इतने हो जाएंगे, फिर इतना पैसा आएगा। और हो रहा है, वही लोग कर रहे हैं। बोले अच्छा, तो नारद बाबा कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च। कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहां कहां गए? पुष्कर गए, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग, काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी, गोदावरी चित्रकूट, इसके बाद हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्री रंगनाथ सेतु बंधनम रामेश्वर पुरी चले गए। इतना भी नहीं हुआ, क्या हुआ? नारद बाबा कहते हैं हम सब जगह गए, एवं मादीसु, इतने नहीं तो मैं बता रहा हूं कि 2-4 नाम बताए। एवं मादीसु, ऐसे पता नहीं कितने तीर्थों को मैं गया। भ्रमणार इतस्ततः, सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते मैं पहुंचा कहां? नारद बाबा सब तीर्थों का भ्रमण करते हुए पहुंच गए कहां?
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है। कहाँ? वृंदावन जाने को ताली लगा के गाइए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में कौन है? आहा, वृंदावन कहाँ है? वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, जमुना महारानी, जमुना महारानी, जमुना महारानी, जमुना महारानी। फिर गोता लगाने को जी चाहता, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे ताली लगा के जय बाबा। और भाव से सभी लोग वृंदावन में धेनु चरत है, वृंदावन में धेनु चरत, वृंदावन में धेनु चरत है, वृंदावन में धेनु चरत है, वृंदावन में धेनु चरत है, वृंदावन में धेनु चरत है। फिर कन्हैया वही है ना, क्या बात? वहीं बस जाने को जय हो। चाहता, वही बस जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे तेरी नजरों में गजब का होता है, क्या है? तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों से कब कौन कहाँ दूर होता है,
एक बार जो तेरी चौखट पे वो बार बार आने को मजबूर होता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में किशन कन्हाए वृंदावन में किशन कन्हाई, किशन कन्हाई। फिर वृंदावन में किशन कन्हाई, किशन कन्हाई है तो क्या होना है? नैना मिला को जी। जय हो, ताली लग के। नैना लड़ाने को जी चाहता है, वही बस जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल। हाथ से वृंदावन में रास रचत है, वृंदावन में रस रचत है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। आत्मा परमात्मा का मिलन महाराज, आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, परमात्मा के मिलन का मधुमास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, ये महारास है। वृंदावन में रास रचत है, वृंदावन में रास रचत है। और जब भगवान कन्हैया के साथ समस्त गोपियां चंद्रमा की 16 कलाएं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 16,000 संत, ये सब के सब गोपी बनकर के उस रास में है। और यहाँ तक कि स्वयं बाबा भोलेनाथ भी उस महारास में सम्मिलित हैं। अब मान लीजिए अगर आप वहां पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए, है ना? तो फिर देर किस बात की? क्या बात है? वृंदावन में रास रचत है, वृंदावन में रास रचत है। वृंदावन में रास रचत है, वृंदावन में रास रचत है, रास रचत है जी, रास रचत है, ओ रास रचत है जी, रास रचत है। और फिर क्या करना है? अरे ठुमका लगाने को जी चाहता है, ठुमका लगाने को जी चाहता है, ठुमका लगाने को जी चाहता, मेरा ठुमका लगाने को जी चाहता, मेरा ठुमका लगाने को जी चाहता हो, मेरा ठुमका लगाने को जी चाहता है। अरे वहीं बस जाने को जी चाहता है, वहीं बस जाने को जी चाहता है, वहीं बस जाने को जी चाहता है, वहीं बस जाने को जी चाहता है। और जी चाहेगा वृंदावन में क्या
में एक काम होता है। वाह वाह, जय हो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, सभी लोग राधे राधे, श्री राधे राधे, विश्वान दुलारी, राधे राधे, सबकी प्यारी, राधे राधे, हमारी प्यारी, राधे राधे, तुम्हारी प्यारी, राधे राधे, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो मन श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, जीवट पर राधे राधे, श्रृंगारवन में, राधे राधे, श्रृंगारवन में, राधे राधे, कान गली में, राधे राधे, मान गली में, राधे राधे, बंसी बट पे, राधे राधे, बंसी तट पे, राधे राधे, खेलो बट पर, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे वहीं बस जाने को जी चाहता। कहाँ? वृंदावन। जो वहां एक बार बस जाता है वो इतने बात कहता है, पुण्य जब कई जन्मों का उदय होता है, ध्यान से समझिएगा, पुण्य जब कई जन्मों का उदय होता है, मनुष्य तब एक बार वृंदावन जाता है। कई जन्मों का वो भूमि है जहां हमारे सरकार 12 वर्ष तक नंगे पैर रहे हैं, नंगे पैर नहीं आ रहे हैं। कभी उन्होंने पैर में चरण पादुका, खड़ाऊ, चप्पल, जूता, सैंडल कुछ नहीं पहना, नंगे पैर रहे ब्रजभूमि में। पुण्य जब कई जन्मों का उदय होता है, मनुष्य तब एक बार वृंदावन जाता है। वंशी बट कुंज गलिन में घूम घूम वो राधे राधे गाता है। और स्वर्गपुर के विमान, स्वर्गपुर के विमान वो यह कह कर फिराता है। क्या कहकर भेजता है? अहो देवदूतों, क्यों लाए तुम स्वर्ग से विमान यहाँ, भला वृंदावन छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। वृंदावन छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। वृंदावन की महिमा है, जो वृंदावन में बस जाता है वृंदावन को छोड़कर स्वर्ग हो नहीं जाना चाहता। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो निज गोकुल गांव। कहाँ बसे? ग्वालिनों के बीच में बसे, बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ जाहिल गमार, है ना। लेकिन ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच। पढ़े पढ़े ज्ञानी मुनि जिंदगी बीत गया, हजारों साल तपस्या कर दिए, देखा ही नहीं पाए। हाँ, अब वो बिना पढ़ी लिखी ग्वालिन हमारे ठाकुर जी के महाराज नचा देती हैं सबका, कि नाचोगे तो एक इतना मट्ठा पिलाएंगे, पहले नाचो तब एक परई भर मट्ठा देंगे। भगवान नाचते हैं।
वही वृंदावन की महिमा है। और वही वृंदावन की महिमा में आई है कौन? माता भक्ति। नारद बाबा कह रहे हैं कि मैं सब कुछ करते करते कहां पहुंचा? यमुना के तट पर। और यमुना के तट पर मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, मैंने ऐसा दृश्य देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। तत्र मैंने वहां आश्चर्यम, एक कौतुक कर देने वाला प्रसंग देखा। क्या देखा? श्रूयताम तन् मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णां खिन्न मानसा। मैंने एक युवा स्त्री को देखा। आप ध्यान से सुनिएगा कथा। एक मैंने युवा स्त्री को देखा, जवान स्त्री देखा। तो बोले इसमें कौन सा आश्चर्य है? सनकादिक ऋषियों ने कहा तो प्रभु इसमें आश्चर्य कहां हुआ? अरे भाई, जो आज बच्चा 1 दिन का पैदा होता है, 10 दिन बाद वो 10 दिन का हो जाता है। 15 साल बाद 15 साल का जवान हो जाएगा, 20 साल बाद। तो बोले इसमें कौन सा आश्चर्य? दुनिया में जवान बच्चे बालक तो हर जगह है। बोले नहीं, मैंने वृंदावन में देखा और आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया? बोले मैंने देखा कि उसकी गोद में 2 पुरुष लेटे थे। उन्होंने कहा पुत्र होंगे, भाई स्त्री है तो उसकी गोद में पुत्र होंगे, सोएंगे, या उसका पति होगा। बोले मैंने 2 को देखा। बोले अच्छा। बोले कैसा देखा? बोले वयोवृद्ध हैं दोनों। कैसे हैं? वृद्ध हैं। अवृद्ध कैसे? वयोवृद्ध जिसको कहते हैं बिल्कुल जालपा, जर्जर स्थिति है। और कितनी जर्जर है? हमारे शास्त्र में कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में कहता है, लिखा है, चरक संहिता में लिखा है कि जब व्यक्ति की श्वास जो है ऊर्ध्व चलने लगे, ऊपर की तरफ चलने लगे, माने उल्टी चलने लगे, तो जान लीजिए कि इसकी मृत्यु बहुत निकट है। दिन का अंतर नहीं है। मतलब अब ये मान लीजिए कि 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, कब इनकी सीट कंफर्म हो जाएगी पता नहीं है। फिर बोले मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो चल करके इनसे पूछें क्या बात है, क्योंकि वो स्त्री बहुत दुखी थी। लेकिन जब मैं उनके पास जाने को हुआ तो फिर मैंने उनके आसपास कई महिलाओं को देखा। तो फिर मैंने सोचा हम संत आदमी, सन्यासी, बैरागी क्या करेंगे महिलाओं में, जाने दो। फिर मैं नारायण नारायण करके चल पड़ा। और जैसे ही मैं पलटा, एक बहुत करुण पुकार हमारे कानों को पहुंचा। और संत हृदय नवनीत समान, एक करुण आवाज मेरे कानों को पड़ी और मैं मुड़ने को विवश हो गया, क्योंकि इतनी करुण थी उस आवाज में, इतना दर्द था कि मुझे मुड़ना ही पड़ा। और जब मैंने मुड़ा, देखा तो आवाज क्या आई मेरे कानों को? मेरे कानों को आवाज क्या आई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठत। हे साधु महाराज, क्षणम थोड़ी देर तिष्ठत, रुकिए। और मैं रुका। क्या कहा उसने? मत चिंतामपि नाशय, क्या मेरी चिंता का नाश कर। नारद बाबा रुक गए। उस स्त्री ने दूसरी बात रख दिया, क्या कि दर्शनम तव लोकस्य। आप नारद बाबा हैं, मुझे यह पता है कि आपके दर्शन होने मात्र से
इस संसार में सर्वथाग हरम परम, बड़े से बड़ा पाप भी कट जाता है, दूर हो जाता है, बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है। और इस बात का प्रमाण है कि नारद बाबा जिन जिन भक्तों को मिले हैं, या आप भी जान लीजिए कि नारद बाबा जिन जिन भक्तों को मिले हैं उन सारे भक्तों को भगवान मिल गए। बोलिए राधे। हम तो बोल ही रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा बोलिए करिए राधे राधे राधे। नारद बाबा रुके। दूसरा, संत मिलते कहां हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारन समो विधाय तवो तदो दयते विवेक। बोले सत्संग की प्राप्ति कब होती है? भाग्योदयन, कब? जब हमारे भाग्य का उदय होता है। और बहुजन्म, कई जन्मों के, कितने जन्म के भाग्य उदय होते हैं? इस बार के ना, कई जन्मों के भाग्य जब उदय हो जाते हैं। और ये भाग्य का उदय कैसे होता है? कई जन्मों के संचित पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं तब हमारा भाग्य जग जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तब क्या होता है? सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै। तब हमको, आपको, मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संग मिलता है। और सत्संग देता क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्ध कारणास। हमारी अज्ञानता, हमारे मोह, हमारी मानसिक रूप से जो कलुषता होती है, जिसको कहते हैं इनका मन काला है, ये सब यहां आकर के दूर हो जाती है। राधे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि मैया पार्वती से कि सत हरि भजन जगत सब सपना। फिर जब विभीषण हनुमान जी से मिले तो विभीषण कहते हैं क्या? अब मोहि भरोसा हनुमता। 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 बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा मिलए नहीं सकता। बिनु हरि कृपा मिलए नहीं सकता। बड़े भाग्य पाइनु सत्संगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम।
श्री राधे राधे। तब नारद बाबा भक्ति मैया की बात सुन करके उनके पास गए और राधे वद देवी सविस्तारम, हे देवी अब विस्तार से आप कहिए, क्या कहना है? स्वयस्य माने अपने दुखस्य कारणम, माने हे देवी अब आप अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताएं, और आप हैं कौन, अपना परिचय भी दें। ये दोनों बालक पुरुष कौन हैं? तो भक्ति मैया कह रही हैं, अहम भक्ति रीते ख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योगेन जर्जरो, काल योगेन जर्जरो माने कलयुग के प्रभाव से आज ये इस स्थिति में है। कौन? नाम क्या बताया? ज्ञान और वैराग्य। और अपना नाम क्या बताया? अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता। इमौ में ये दोनों क्या है? तनयो, तनय माने पुत्र है किसके? इमौ में तनयो, तो ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये कलयुग के प्रभाव के कारण आज इस स्थिति में हैं। अच्छा, तो ये जो स्त्रियां आपकी सेवा कर रही वो बोली ये गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा ये नदियां हैं, कुछ देवताओं की पत्नियां हैं जो साधारण मनुष्य रूप में स्त्री रूप में लेकर आकर हमारी सेवा कर रही हैं। कहाँ मकान है, कहाँ रहती हो, कहाँ पे जन्म, घर कहाँ है, ससुराल कहाँ है, भाई जन्म कहाँ है, बच्चे हैं मतलब पति का घर भी कहीं होगा, तो घर कहाँ है? अब देवी मैया बता रहे हैं कौन भक्ति? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके, गता क्वचिन महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं थोड़ा बहुत सम्मान मिला। क्यों महाराष्ट्र में कुछ सम्मान नहीं मिला? क्योंकि महाराष्ट्र माया की नगरी है। महाराष्ट्र माया की नगरी है। बोले महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत सम्मान मिला, लेकिन गुजरात आते आते मैं जीर्ण हो गई, एकदम दुबली पतली कमजोर बूढ़ी बूढ़ा हो गई। अच्छा कैसे बूढ़ी हो गई? बोले क्योंकि गुजरात के लोग सोने के पीछे पड़ गए, धन के पीछे, व्यापार के पीछे पड़ गए, उनको भक्ति भाव से लेना देना नहीं रहा। अच्छा, बोले सब तीर्थों का भ्रमण करते करते मेरे पुत्र इसी प्रकार दुर्बल हो गए, जर्जर हो गए। इनको लेकर के किसी प्रकार में घूमते टहलते भागते भटकते वृंदावन पहुंची, और वृंदावन ब्रज भूमि पर आते ही जैसे मैं यमुना के तट पर पहुंची वैसे मैं पुनः युवा हुआ, पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त कर लिया। लेकिन हे नारद जी, मेरे पुत्र अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताएं। तब नारद बाबा कहते हैं, देवी कलयुग में मनुष्य का यही काम है कि वह अपने ही धर्म से विरक्त हो चुका है, जबकि विरक्त उसे होना चाहिए था काम से, और राम से विरक्त हो गया है। अरे जब ऐसा करोगे तो होगा क्या? सब नर काम लोभ रत क्रोधी, अदेवा श्रुति
संत विरोधी। और क्या करेंगे? मान ही मातु पिता नहीं देवा, असाधु सन करवावहि सेवा। सब नर कराए, क्या करेंगे? सब नर कल्पित करहि आचारा, और जाए न बरानी अनीति अपारा। बोले कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग आ चुका, क्योंकि भगवान द्वापर से जा चुके हैं। और जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान धराधाम को छोड़कर गए, उसी दिन कलयुग इस धरती पर आ गया। फिर क्या होगा? तो वृंदावन भक्ति मैया ने कहा कि हे नारद जी, हे प्रभु, अगर ये कलयुग इतना ही खराब था तो फिर राजा परीक्षित ने इसको छोड़ा ही क्यों छोड़ दिया? तो नारद बाबा कहते हैं, देवी, इस 84 कोस में प्रसार है किसका? वृंदावन का। 84 कोस परिक्षेत्र है। और नारद बाबा ने कहा, इस 84 कोस के परिक्षेत्र में कलयुग चाहे जितना प्रभावी हो जाएगा, यहाँ के भक्त, यहाँ के मनुष्य सदैव आपका सम्मान करते रहेंगे। बोलिए राधे। उसी दिन से भक्ति मैया वहीं वृंदावन में ही विराजमान हो गई है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तब नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया, ये राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कलिना सदृश को अपि युगो नास्ति बरानने, तस्मिन् तत्रास्तवाम अस्थाप श्याम गेहे गेहे जने, स्थापयिष्याम गेहे गेहे जने जने। कलिना सदृश न, कलिना सदृश, हे देवी, युगों के इस समूह में कौन सा युग? कितने युग हैं? युगों का नाम जानते हैं? कितने युग हैं? सतयुग या कृतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। बोले इस युग, 4 युगों के समूह में कलिना सदृश, कलिन कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं। कहां? युगो नास्ति बरानने। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? बोले इसी के प्रभाव से मैं बूढ़ी हो गई, इसी के प्रभाव से मेरे बच्चे मरणासन पड़े हैं। तो नारद बाबा ने कहा, ये देवी, ये कलयुग के अंदर 100 बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। कलयुग की 100 बुराई के बाद भी एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कि मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन से आपने अपना घर द्वार सब हमको लिख दिया, मन है मन। व्यास जी, आपको हम विदाई में घर दे रहे हैं, लिख दिया मन में। तो न उस घर दान करने का आपको 1 रुपए का पुण्य मिलना है, और न यहाँ से जाने के बाद हमको भला बुरा करने का आपको फल नहीं मिलना है। तो फल मिलेगा किसका? करेंगे तब, क्योंकि इसका नाम है कलयुग। तो क्या करें? बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना। अन्य युगों में जो हजारों वर्ष की तपस्या,
हजारों वर्ष की योग कर साधना, हजारों वर्ष की समाधि लगाने के बाद जो फल मिलता था, तत्फलम लभते सम्यक, उस फल के बराबर फल मिल जाता है कब? कलौ के सव कीर्तना। बोले कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना ही, भजन करने से आपको उसके बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कलयुग केवल हरे गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, युग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भाव था, गावत नर पावहि भाव था। इस कलयुग का ये प्रभाव है क्या कि गावत नर पावहि भव आहा। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरा है भारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरा ही पारा। कब, कौन सा युग में? कल युग। हाँ, कहाँ पारा उतरेंगे? बगल में पारा पुलिस चौकी है, वहां नहीं, इस भव सागर के उस पर। और तब नारद बाबा कहते हैं, हे देवी, परीक्षित जी ने इसलिए त्याग दिया था क्योंकि शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान। तब हे नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत शरणागत कहूं जे तजहि। अगर आपके शरण में कोई आ जाए, भले वो आपका बैरी ही हो, भले ही वो आपका शत्रु है, तो धर्म कहता है कि आप उसका परित्याग न करें। आपकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना आपका धर्म है, प्रथम कर्तव्य है। दिव्यम भौम चयंतरिक्षे वित्तेमच्युत निर्मितम। आसमान और धरती के मध्य में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको किसने प्रदान किया है? या तो प्रकृति ने प्रदत्त किया, प्रकृति ने हमको दिया, या परमात्मा ने दिया, देवों ने दिया। नारद बाबा कहते हैं कि इन वस्तुओं को आप उपयोग करिए, इन वस्तुओं का आप उपभोग करिए, लेकिन यह दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए। बहुत स्पष्ट बात है और सच्चाई भी है कि हमें अगर बढ़िया 5000 स्क्वायर फीट का बंगला मिला है, हमको नौकरी मिल गई, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 4 घर में गाड़ी खड़ी है और रोज बढ़िया बढ़िया हमको मालपुआ पकवान खाने को मिल रहा है, तो आप उसको ये मत जानिए कि वो आपकी कमाई से मिल रहा है।
वो आपकी कमाई से नहीं मिल रहा है, फिर दे कौन रहा है? नारद बाबा कहते हैं अन्न प्रकृति देती है, धन देवता देते हैं, आपका अपना क्या है? तो आपका अपना है क्या? बोले आपके हाथ में सिर्फ एक चीज लगती है, और क्या है? वह कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सुख सफल चाखा, जो जस करे सुख सफल चाखा। कौन देता है? सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, को परो ददाते त्रिकुबुधिरेशा। हमको कोई और नहीं देता, हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वही हमको सुख और दुख प्रदान करते हैं। तो बोले मानव को चाहिए कि हमको अन्न मिल रहा है, तो आसमान से बारिश हुई, जमीन पर पड़ी, अन्न फल जो भी है वो वर्षा के द्वारा, जल के बिना कोई सिंचन नहीं हो सकता। इनका जन्म जल के बिना नहीं है, और जल प्रकृति देती है। तो इन चीजों को हम यही मान कर चलें। क्या मान कर चलें? कि मेरा नहीं है, ये भगवान ने हमको दिया है। और ऐसे धन को हमें चाहिए कि अगर आवश्यकता पड़े, संत समुदाय कथा, यज्ञ, किसी गरीब की कन्या के विवाह, तालाब, कुआं, बावड़ी, वृक्षारोपण, इन सब में खर्च करना चाहिए। इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा नहीं है। प्रकृति ने दिया है, किसी को देने के लिए ही दिया है। ये दुनिया का नियम है। हम देते हैं तो वो किसी को देने के लिए ही देते हैं। जैसे आपने घर बनाया, उम्र बीत गई, 60 साल में घर बनाया, घर किसके लिए बनाया है? बताइए, घर किसके लिए बनाया? आपने जिस घर को बनाया वो घर आपने बेटे बहू के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? बेटे बहू के लिए। अपने लिए बनाया? नहीं बनाया। बेटे ने उस घर में बढ़िया पीओपी, टाइल्स, मार्बल, पत्थर लगवाया, एसी लगवाया। किसके लिए? हमारे बच्चे आराम से रहेंगे, बच्चों को सुख रहेगा। आदमी कहता क्या है? अरे भाई कमा रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए कमाते हैं। हम जो कुछ करते हैं वो सदैव दूसरे के लिए होता है। बस कर्म हमारे अपने लिए होता है और कुछ हमारा अपना नहीं। इसलिए नारद बाबा कहते हैं कि हे देवी, इस सृष्टि में, इस धराधाम पर भक्ति से विरोध करने वाला, भक्ति का दुश्मन के विरोध में भगवान खड़े हो जाते हैं। काहे कि राखी को सकई राम कर द्रोही, भक्ति द्रोह कराय च ते सीदन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदकः। एक बहुत बढ़िया ऋषि थे, नाम जानते हैं आप लोग, दुर्वासा ऋषि, जिनके पास श्राप देने की डिग्री थी। हाँ, जरा से बात बनी नहीं, छठ श्राप, मानो तैयार धरे हैं। जैसे भगवान के पास ऐसी लीला होती है कि एक काम होता नहीं तब तक अगला दूसरा काम तुरंत परमात्मा उसको सही कर देते हैं। ठीक, आप यहां से चले, 1 सेकंड बीता नहीं तब तक दूसरी सांस चली आती है। तो भक्ति का विरोध जो जीव करेगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, कैसे? धर्म एव हतो हन्ति, और धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, ऐसा माने बधेर ये।
जिस जीव ने, जिस मनुष्य ने धर्म की हिंसा के बारे में सोचा, धर्म उसके साथ हिंसा करता है। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म दसों दिशाओं में उसकी रक्षा स्वयं करता है। ये है हमारी सनातन संस्कृति। क्योंकि धर्म है कौन? धर्म का स्थान हमारे जीवन में जो स्थान पिता का है, वही स्थान हमारे लिए धर्म का है। धर्म हमारे पिता के बराबर का स्थान रखता है। बोली राधे। इसलिए धर्म बदलने के बारे में कभी सोचिए नहीं, बड़ा जोर शोर से आजकल चल रहा है। हम तो यही कहते हैं, धर्म बदलना माने पिता को बदल लिया आपने। धर्म बदलना मीन्स पिताजी को बदल लेना। तो जब आप इतना कर सकते हैं, तो फिर आप दुनिया में किसी के सगे हो नहीं सकते हैं। नारद बाबा ने कहा, महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत थे। क्योंकि एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको पता है। कितने लोग व्रत रहते हैं एकादशी का? एकादशी के व्रत का एक नियम है कि एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में ही होता है। अच्छा मान लीजिए आप लोग तो तमाम व्रत रहते हैं, कभी करवा चौथ, कभी तीज, कभी ये, कभी वो। किसी बार आप एकादशी का व्रत रहिए और संजोग से दूसरे दिन तीज पड़ जाए या गुरुवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए, तब क्या करेंगे आप? उस दिन आपका व्रत है, तब एकादशी के व्रत का पारण कैसे करेंगे द्वादशी में? पढ़ा जरूर होगा, ऐसा नहीं है, पढ़ता है, क्योंकि हम भी रहते तो अक्सर मिलता ही जाता है। और अगर एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में नहीं हुआ तो व्रत खंडित हो गया, व्रत का कोई महत्व नहीं रहा। ये भी बात है, ध्यान से समझ लीजिए। उस व्रत का पारण कैसे करें? मान लीजिए आप आज एकादशी है, सोमवार है या बुधवार को एकादशी पड़ी, अगले दिन आपको गुरुवार है। बहुत माताएं गुरुवार का व्रत रहती हैं, तो उसको पारण भी करना है कि मेरे एकादशी के व्रत का पारण हो जाए, मेरा व्रत बचा रहे और गुरुवार का व्रत भी बचा रहे। तो कैसे करेंगे? अभी कभी किया नहीं है ऐसे? एक व्रत फिर छोड़ते होंगे, चाहे एकादशी चाहे गुरुवार। उसका नियम है कि आप तुलसी दल जो जमीन पर गिर जाए, जो जमीन पर गिरी हुई हो या जो घर में पूजा के पास आपके हो, उस तुलसी दल को लेकर के जल में डाल लीजिए, भगवान को समर्पित करके उस चरणों तक बना करके उससे आप अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार आपका व्रत भी पूरा हो गया और गुरुवार का व्रत भी बच गया। बोले राधे राधे। हमारे यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। दुर्वासा ऋषि चले गए नहाने। कब? जब अम्बरीश ने कहा, गुरु महाराज अभी सवेरे के 8 बजे तक एकादशी है, द्वादशी है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए कृपा करके आप जल्दी से ब्राह्मण भोज करके, बहुत लोग एकादशी में ब्राह्मण भोज कराते हैं एकादशी पारण करने के पहले, और नहीं करा पाते हैं तो सीधा निकालते हैं, सीधा भेजते हैं पंडित जी के घर। तो नारद बाबा दुर्वासा ऋषि सुन करके चले गए। समय थोड़ा आगे बढ़ा, अब 5 बजे से 6 बज गया, 6 से 7 हो गया, 7:30 हो गया, दुर्वासा ऋषि आए नहीं। और इधर नारद बाबा की प्रेरणा, भगवान की इच्छा, अम्बरीश महाराज के धड़कन बढ़ने लगी कि तो मेरा एकादशी छूट जाएगा, व्रत खंडित हो जाएगा। तब तक वहां नारायण बाबा प्रकट हो गए। नारायण नारायण। मां देवर्षि नारद प्रणाम, मैं बड़ी असमंजस से फंस गया हूं, क्या वो बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाइए ठाकुर जी के पास जो तुलसी दल रखा है उसको जल में डालिए और ग्रहण कर लीजिए, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। और ब्राह्मण भोज कराने के पहले अनाज आप खाएंगे नहीं, आपका व्रत भी पूरा हो गया, ब्राह्मण को भोजन भी करा लेंगे। आपकी रसोई साफ सुथरी पड़ी है,
नारद बाबा कहकर चले गए, अम्बरीश महाराज ने कर लिया। दुर्वासा ऋषि जान गए कि अब हो गया, तो चले आए, क्या भैया आओ। और तब तक पता लगा कि आपका, बोले आपका व्रत पारण हो गया? बोले हाँ मेरा व्रत पारण हो गया। कैसे हुआ? अब ये नहीं पूछा कैसे हुआ, बोले पारण हो गया। हाँ पारण हो गया। नाराज, लो बिना ब्राह्मण भोज के तुमने व्रत पारण कर लिया, अब हम भोजन नहीं पाएंगे, हम भोजन प्रसाद नहीं पाएंगे। चले गए, नाराज हुए। उन्होंने कृत्या राक्षसी को प्रकट करके भेज दिया महाराज अम्बरीश के पीछे कि जाओ जाकर उसे दंडित करो। और जब अम्बरीश के पास कृत्या आई बड़ी जोर से दौड़ते हुए, तो अम्बरीश महाराज ने भगवान का ध्यान किया था उस समय, और सुंदर साक्षात चक्र सुदर्शन उसी यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ और कृत्या के पीछे पीछे दौड़ा लिया। दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदक। कारण क्या, रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला? कृत्या आगे आगे, पीछे पीछे सुदर्शन, और कृत्या भागते भागते दुर्वासा ऋषि के पास गए। दुर्वासा ऋषि भी भागते भागते परेशान हो गए। अंत में निर्णय हुआ कि आप जा करके अम्बरीश राजा से माफी मांगिए, उनसे विनय करिए। भक्त चाहे तो भगवान के प्रति किए गए अपराध को क्षमा एक भक्त कर सकता है। बात बहुत गंभीर है। एक भक्त चाहे तो भगवान के प्रति किया हुआ अपराध वो क्षमा कर सकता है, लेकिन भगवान बहुत चाहे, बहुत प्रयास करके किसी भक्त के प्रति किए गए अपराध को क्षमा भगवान नहीं कर सकता। अपराध भी दो है, एक भगवत अपराध और एक है भागवत अपराध। तो भगवत अपराध तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भागवत का अपराध भगवान क्षमा नहीं कर पाते। तो भागवत है कौन? ये पोथी, ये पोथी मात्र भागवत है ना। तो भागवत कौन है? भागवत आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप सब हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बनना पड़ेगा। कैसे? संतों की तरह बनना पड़ेगा। जब संत बन जाएंगे तब ऐसा हो। इसके पश्चात नारद बाबा ने कहा कि हमने उन बालकों को बहुत हिलाया डुलाया, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन वो उठे डिले नहीं। मैंने भगवत गीता का पाठ किया, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, ऋग्वेद का पाठ किया, पुराण का पाठ किया, गीता के श्लोक सुनाए। एक क्षण के लिए उन बालकों ने नेत्र तो खोले, लेकिन उठे नहीं। अगले क्षण पुनः वो वैसे निर्जीव मृत प्राय पड़े रहे। तब मेरे मन में चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? बोले चिंता इस बात की हो गई कि क्या हमारे शास्त्र अब बिना प्रभाव के हो गए? क्या हमारे वेद मंत्र में जो ताकत थी, जो सामर्थ्य था, क्या अब वो समाप्त हो गया? तब नारद बाबा के कान में आकाशवाणी हुई। क्या हुई? सत्संग करो, सत्संग करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। इतना तो बताया कि सत्कर्म करो, लेकिन कौन सा कर्म करे ये नहीं बताया। अब नारद बाबा के मन में चिंता हो गई कि आखिर ये कौन सा कर्म हम करें जिससे हमारे मनोरथ की सिद्धि होगी। तब नारद बाबा अब उसे चिंता को लेकर के मैं सत्संग ढूंढ रहा हूं कि कहां जाएं, कहां सत्संग मिले। तब वो सनकादिक ऋषि कहते हैं, अहो नारद धन्यो असि, हे नारद आप धन्य हैं। विरक्ता नाम शिरोमणि, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, वैरागियों के सिरमौर हैं। बोले फिर इतना ही नहीं, सदा श्री कृष्ण दासा नाम, भगवान श्री कृष्ण के दासों में, भगवान श्री कृष्ण के सेवकों में, उनके भक्तों में अग्रणीयोर न भास्कर, अग्रणी योर्गे न भास्कर। आप एक अग्रगणी नहीं हैं, उनके भक्तों में, कृष्ण के भक्तों में आगे नहीं है, अपितु आप उनके सूर्य हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु कौन सा सत्संग करें? तो उन भक्तों ने बताया, उन संतों ने बताया। कौन संत है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं।
नाम याद रखिए, भगवान के प्रथम अवतार हैं ये। 24 अवतार में प्रथम अवतार हैं भगवान के। बोले तब उन्होंने बताया कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। बोले इदम भागवतम नामम, एक ग्रंथ है, एक पुराण है, उसका नाम है भागवत। इदम भागवत नामम, तो उसमें क्या है? ब्रह्म संमितम। कैसा है? ये स्वयं साक्षात ब्रह्म के समान सामर्थ्य वाला ग्रंथ है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले क्या करेगा? बोले भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। बोले पूज्यपाद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया है, व्याकरण और शब्दों को मिला करके इसकी रचना की गई, लिखा गया व्यास जी ने द्वारा। तो मात्र इसीलिए लिखा गया कि आने वाले समय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुनर्स्थापना किया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग ऊब तो नहीं रहे हैं? ऊब तो नहीं रहे हैं? हाँ। तो नारद बाबा ने पूछा कि आखिर कहाँ किया जाए, कौन वक्ता, हम कैसे वक्ता को खोजने जाएं? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा आपको वक्ता खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कथा हम ही सुनाएंगे। तो बोले प्रभु कहाँ सुनाएंगे? बोले वृंदावन नहीं हरि क्षेत्रम। हरि क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड कौन कौन लोग गए हैं? अच्छा गए हैं, वहां भी गए, हरिद्वार गए हैं, क्या बात है। बोले हरिद्वार में होगा। और कहाँ होगा? गंगा जी के तट पर होगा। अच्छा, नाम होगा आनंद नाम की जगह है, जिसका नाम है आनंद घाट। आनंद घाट पर यह पावन कथा होगी। जिस समय हरिद्वार के पास है आनंद घाट पर सुंदर कथा का आयोजन हुआ, महाराज सनकादिक चारों भाई, भयंकर भीड़ लगी है पंडाल में। क्यों? क्योंकि भैया जजमान कौन बना है? बोले नारद बाबा। बोले नारद बाबा इतने बड़े संत होकर के अगर जजमान बने हैं तो मतलब कि वक्ता बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। अच्छा, तो पता लगा अभी ये कौन कह रहा है कि नारद बाबा जजमान बने हैं, मतलब वक्ता बहुत ज्ञानी है, कथा बहुत गंभीर होने वाली है। तो ये कह रहे कौन? व्यास जी के पक्ष वाले कि कथा सुनने हम भी चलेंगे। और इधर नारद बाबा के पक्ष वाले क्या कह रहे हैं कि वक्ता कौन है? भैया व्यास जी कहां से बुलाया? हम लोग कहते कहां से बुलाया? कहना अयोध्या से बुलाए हैं, वृंदावन से बुलाए हैं, मथुरा से बुलाए हैं, नैमिष से बुलाए हैं, बनारस से बुलाए हैं। उन्होंने कहा व्यास जी कहां से आए हैं? बोले हम तो बद्री विशाल से बुला कर लाए हैं। अच्छा, कौन है? सनकादिक। अच्छा, सनकादिक आ रहे हैं। अब नगर में बात फैल गई, भैया चार व्यास जी एक साथ कथा कहेंगे, बहुत बड़ी कथा होगी। नारद बाबा की ओर से संत आए, इधर से भी आए, भीड़ लग गई पूरा पंडाल में। कथा आरंभ हुई और जिस दिन सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का विश्राम हुआ, भक्ति ही सुत तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। कथा विश्राम हुई। अभी सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ है। क्या हुआ? भक्ति सुत तो, वो दोनों भक्ति के पुत्र। कौन भक्ति के पुत्र थे? बताइए, भक्ति के पुत्रों का नाम क्या था? ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों युवा हो गए, जवान हो गए, और जब जवान हुए तो करने क्या लगे? बनवारे नाचने लगे। बनवारे तेरी यारी ने
दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हाय हाय बनवारी गिरधारी मदन मुरारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। नाच है। जय हो। भाव से बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और भाव से सभी लोग भूल गई सुध उध अपनी बेसुध से हो गए। भूल गई सुध बुध मैं अपनी बेसुध हो गई। ओ भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई मैं सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। छोड़ रंग दुनिया के मैं तेरे रंग में रंग गई। छोड़ रंग दुनिया के मैं तेरे रंग में रंग गई। और तुम्हें बना के जय हो। तुम्हें समा बना के खुद को परवाना बना दिया। मुझे समा बना के तुझको मैंने परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं हो। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं हो धन दौलत और शोहरत की मुझको चाह नहीं। क्योंकि क्या करूं जय हो। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा बना दिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा बना लिया। बनवा
रानी ने दीवाना बना दिया। तुझे समा बनाते खुद अब खुद को परवाना बना दिया। यही काम भक्ति के दोनों पुत्र कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। पूरे वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर नाच नाच कर एक बात कह रहे हैं, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। इस प्रकार नारद जी ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। आपने सुना इस कथा के प्रभाव से भक्ति के पुत्रों को भी बल मिला, सामर्थ्य मिला। यहाँ एक छोटी सी कथा आती, छोटी सी तो नहीं है, कथा बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटी सुनाएंगे, प्रयास करते हैं छोटे में सुनाने की। क्योंकि चिट्ठी लिखी जाती थी पहले ना, पूरा पन्ना लिख लेते थे, बाद में 2 सब 3 आधी लाइन और लिखते थे। थोड़ा लिखना और ज्यादा समझना। थोड़ा लिखना और ज्यादा, क्योंकि हमको पता है आप लोग पहले से समझदार हैं। हाँ भाई, देखिए हम तो बहुत सीधी बात जानते हैं, जहां कोई तारीफ न करे वहां अपनी पीठ खुद ठोक लेनी चाहिए। वाह, एक भक्त है, नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नाम किसका पर हो सकता है? आत्मजानासि तस्य आत्मदेव। जो खुद को जान जाए, जो खुद को जान सके, वही आत्मदेव हो सकता है। और आत्मदेव की पत्नी कौन है? नाम है धुधली। इनका घर कहाँ है? बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर सा गांव है, एक सुंदर सा नगर है, उस गांव में रहते हैं कौन? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। आत्मदेव तो आत्मज्ञानी है, धुधली कैसी है? जथा नाम ने तथा। अरे जब नाम है धुंधली है, खुद भी तो धुंधली होगी। कैसे? जैसे अभी ठंडी शुरू हो गई है, संक्रांत आते आते खूब बढ़िया धुंध पड़ने लगी, कोहरा पड़ने लगेगा। अच्छा, जब कोहरा पड़ जाता तो बढ़िया चकाचक दिखाई पड़ता है ना, खूब कोहरे में खूब दिखता है? नहीं दिखता, स्पष्ट नहीं होता है। वैसे धुंधली है। जब आप किसी बात को लेकर स्पष्ट ना होइए तो मान लीजिए कि आप धुंधली हैं। जो खुद भ्रम में जीवन जिए वही धुंधली। धुंधली का नाम ही भ्रम, संशय। और आत्मदेव जो बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मदेव बड़ा दुखी है। क्यों? आत्मदेव ब्राह्मण है, बहुत संपन्न है। संपन्न का मतलब आज की संपन्नता से नहीं है। जीवन जीने के लिए जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं, उसकी हर वस्तु ठाकुर के पास है। घर है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, एक गाय भी है, 2-4 वृक्ष फल भी है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास संतान नहीं है। कहते हैं पुत्र बिना है घर सूना, पति बिन सूनी मांग, अपुत्र बिना घर सूना, दो जीवन आधार, दो बिन दुख दूना। पति और पुत्र, ये दोनों
जीवन जीने के आधार हैं। पति पत्नी के लिए, पुत्र पिता के लिए। महाराज आत्मदेव बड़ा दुखी है क्योंकि संतान नहीं है। एक दिन दुखी होकर आत्मदेव मरने चले गए, आत्महत्या करने गए। और जब आत्महत्या करने गए तो वहां पर एक संत आ गए, उनको रोक लिया, कहा कि आत्महत्या मत करिए। क्यों न करें? बोले आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप अपने साथ कुछ करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ऐसा कुछ न करें जो ठाकुर जी के प्रति हो, जो भगवान के प्रति हो। क्यों? अच्छा, हमारी बड़ी समस्या, हमारे साथ एक बहुत बड़ी विचित्र घटना घटती है, हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ। क्या है? अच्छा, बिल्कुल अपने अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, जो हम कह रहे हैं सही है कि गलत? हम भगवान को मानते हैं? हाथ उठाइए जो मानते हैं भगवान हैं, जो भगवान को दिल से मानते हैं। अच्छा, मतलब 4-5 लोग नहीं मानते हैं। देखिए, यही है सत्संग। भगवान को सब लोग मानते हैं ना, और भगवान की कितने लोग मानते हैं? हाँ, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की कितने लोग मानते हैं? दिल से बताइएगा, हम नहीं जानते, ये जानेंगे सब। देखिए हाथ नीचे होने लगे। भगवान की मानते तो त्रेता में राम जी ने उतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया था भाई के लिए। अब आज एक फुट जमीन के लिए बलवा हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। भगवान को तो मानते हैं कलयुग में, लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। अगर भगवान की मानेंगे तो कलयुग भी त्रेता राम राज हो जाएगा। नहीं मानते हैं, इसीलिए कलयुग का राज है। ये बहुत फैक्ट है, हम आप एक बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी भी करता हूं कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते। भगवान ने रावण उनकी पत्नी को चुरा ले गया हो, उसके बाद उसको 2-2 3-3 बार अवसर दिए समझाने का, मान जाओ, सुलह कर लो। अय्या, अगर फोन पे दूर से किसी ने अगर कुछ अपशब्द कह दिए तो उसको साल भर तक याद रखेंगे, हमको गाली दिया है। अवसर ढूंढेंगे, कब मौका मिले एक के बजाय 4 दें उसको। ये भगवान के नहीं मानते। आत्मदेव को संत समझाते हैं कि आप भगवान के साथ घात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहे हैं। हमने क्या परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया? बोले भगवान ने आपको आयु देकर भेजा, आपने असमय मृत्यु को गले लगाया। ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ही है। दुनिया में सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है तो वो है आत्महत्या करना। आत्मघात सबसे बड़ा अपराध है। क्या करेंगे जीवन जी के? बोले क्यों, क्या समस्या आपके पास? देखने में तो आप ठीक ठाक लग रहे हैं, स्वस्थ हैं, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास घर है, जमीन है, गाय है, पत्नी है। बोले हाँ, लेकिन बच्चा नहीं है ना। सब तो है, संतान नहीं है। तो बोले जब संतान नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगा? क्यों? धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजा बिना धिग धनम चानपस्तस्य धिग कुलम संततिर्विना। बोले संतानहीन, वंशहीन, घर को, संपत्ति को, धन को, परिवार को, और परिवार को नहीं, उस कुल, उस खानदान को धिक्कार है जिसमें संतान आगे वंश ना हो। और बोले इतना ही नहीं है, मेरे पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप मेरे पितृ देवता भी जब पितृपक्ष में आते हैं, मैं उनको तर्पण देता हूं, तो थोड़ा बहुत वो भी स्वीकार करते हैं, बाकी ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृपक्ष में पितृ जो है काक, कौवा के रूप में वो भी आते हैं। गरुड़ पुराण में बताते हैं। मेरे हाथ का किया हुआ दान लेकर कोई भिखारी संतुष्ट नहीं होता, वो भी लेना नहीं चाहता। मैंने जिन वृक्षों को लगाया उन वृक्षों में आज तक फल नहीं आए। मैंने एक गाय पाल दिया, वो गाय भी संतानहीन हो गई। ऐसे जीवन को लेकर क्या करेंगे प्रभु? मर ही जाना चाहिए। तो उस संत ने कहा कि नहीं, इसका विकल्प मरना नहीं है,
इसका विकल्प है। क्या विकल्प है? राम ही गाये सो मेरे राम है एक है काम, राम ही गाई सुमरी राम को गाइए और राम का स्मरण करिए, यही है मतलब। चिंतन करिए, चिंता मत करिए। आत्मदेव ने कहा प्रभु समझाइए मत हमको समझाइए मत, दाढ़ी बाल हमारे हाँ सफेद हो गए हैं। आप या तो हमें संतान होने का आशीर्वाद देंगे, नहीं तो आपके सामने ही मैं प्राण छोड़ त्याग दूंगा। अब बाबा जी बड़े समस्या में फंसे। अगर सामने कोई ब्राह्मण आत्महत्या कर लेगा, कोई भी जीव आत्महत्या कर लेगा तो मुझे भी पाप लगेगा, और दे देता हूं तो इसके प्रारब्ध में नहीं है। फिर समझाने लगे, संतते है सगरो दुख मवापांग पुरा तथा। बोले संतान होने से, भैया आप लोग भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सबकी इच्छा होती है कि भगवान एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। जिसकी बेटियां हैं और जिसके नहीं हो चाहता कि संतान हो जाए। तो उस ब्राह्मण देव ने समझाया, संतते सगरो दुख मवा पांग पूरा तथा। बोले हे आत्मदेव जी, संतान हो जाने से मनुष्य सुखी हो जाएगा, इस बात के एक भी प्रमाण नहीं है। संतान के जन्म लेने के बाद एक भी व्यक्ति का ऐसा नाम नहीं कहीं समझ में आया कि जो संतान के कारण सुख प्राप्त किया। लेकिन ऐसे हजारों उदाहरण आपको पुराणों में, शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनको संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। जैसे राजा सगर, कितने बेटे थे? 60,000 पुत्र थे। उसके बाद बेचारे दुख भोगे। क्यों दुख भोगे? पुत्रों के कारण। एक पुत्र वाले राजा बेन, उनको भी दुख भोगना पड़ा। बोले तो फिर क्या करें? बोले अगर सुख की आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। सही बात है ना? आराम की तलब है तो एक काम कर। कौन सा काम? आ राम की शरण में और तब राम राम कर। यही सुख का काम है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले राधे राधे राधे। लेकिन मानते नहीं है। फिर जब उन्होंने जिद किया तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने देखा तेरे ललाट को, तेरे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि इस बार की बात नहीं, आगामी 7 जन्मों तक तुझे संतान सुख नहीं है। लेकिन अंत में आत्मदेव की जिद के आगे मजबूर होकर के उस संत ने अपने ही तपस्या का एक फल उनको प्रदान किया और कहा अपनी पत्नी को ले जाकर के खिला देना, और इस फल को खिलाने के बाद उसे बता देना कि 1 वर्ष तक उसे पूर्णतया शुचि का पालन करना पड़ेगा। शुचि, ये शुचि क्या है? सत्य बोलना, सदैव शुद्ध रहने का प्रयास, यानी शुद्धता से रहने का, शौच। तीसरा दया, चौथा दान, और पांचवा एक ही समय अन्न ग्रहण करना। अब
और छठा जमीन पर सोना। अगर वो इतना नियम अपनाएगी तो जो संतान जन्म लेगी वह संस्कारी होगी। लेकिन आत्मदेव ने फल लाकर अपनी पत्नी को दिया, नाम है धुदली। धुदली ने फल खाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बहन ने उसको समझा दिया, अरे तुम फल खाओगी। खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। अरे बहिन कहीं फलन से होत न देखे। कहीं ना बहनी, ये सब बाबा लोगन के चोचले हैं, ये ढोंग न बनावे। इन्हें कौन बढ़िया बढ़िया रसमलाई खिलाएगा? अगर बाबा इतनी बढ़िया बढ़िया बात न बतावे तो इनको कौन बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान खिलाएगा भैया? कौन 10 रुपया दक्षिणा देगा? खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। ये जितने बाबा लोग हैं यही ढोंग फैलाते हैं, इसी से इनका रोजी रोजगार चल रहा है। अच्छा, अरे नहीं, संत है, उनकी बात सत्य हो सकती है। तो कहती है, अरे बहिन कहीं फलन से आज तक न देखा न सुना। क्या नहीं? कि फल खाने से बेटा हुआ। अरे कहीं नहीं, प्रसाद है। कहीं चलो मान लिया कि अगर हो भी गया तो कितना दुख तुमको उठाना पड़ेगा। अब देखिए बहकाना, भ्रम करना, ये भ्रमित कर रही है। क्या? कि चलो मान लिया कि अगर फल खाने से तुम्हारा गर्भ रह गया, तुम्हें संतान हो गई, तो मां बनने वाली हो। उसी समय घर में चोर आ गए, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे गर्भ में तुम्हारा बच्चा है। मान लो उसी समय तुम्हारी संतान है, उसी समय घर में चोर आ गए, या उसी समय घर में आग लग गई, तो तुमको घर से भागना पड़ेगा, दूर भागना पड़ेगा। कैसे बचा के भाग पाओगे? दूसरी चीज, मैंने यहां तक सुना है कि संतान को जन्म देते समय माताओं की मृत्यु भी हो जाती है। बताओ, मर जाओगी। इसके बाद कहीं बहन इतना ही नहीं है, संतान को जन्म देने के बाद माताओं के शरीर की सौंदर्यता भी कम हो जाती है। मतलब तमाम तरीके से उसको भ्रमित करना। और कहते हैं ना कि खरबूजे को देख करके तरबूजा भी रंग बदल ही देता है। ये भी रंगत में आ गई। उसने कहा अगर इसमें है तो एक काम करो, इस सेबोवा जो है इसको ले जाकर अपनी गैया को खिला दो, क्योंकि उसको भी बच्चा नहीं है। अगर इसमें दम होगा, इसमें सामर्थ्य होगा, इसमें वो बल होगा कि संतान दे सकती है, तो तुम्हारी गाय को भी बच्चा हो जाएगा। कहीं मान लो गाय को हो गया, हमारे पति देव ने हमसे पूछा तुम्हारा बच्चा, तो हम क्या बताएंगे? कहीं एक काम करना, मेरे गर्भ में जो मेरा बच्चा पल रहा है, तब तक तुम हमारे साथ चलो। समय आने पर मैं अपना वही बच्चा तुमको दे दूंगी, और तुम तब बता देना कि ये बच्चा मेरा है। पति से झूठ, पति से कपट। परिणाम क्या हुआ? इधर धुंधकारी हुआ और उधर गाय के गर्भ से गोकर्ण भैया का जन्म हुआ। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। और गोकर्ण भैया ने क्या किया? वेद अध्ययन किया। और धुंधकारी क्या करता? पढ़ने जाता तो पहले कुछ दिन तो बच्चों से मारपीट करता, थोड़ा और बड़ा हो गया तो मास्टर साहब से बदतमीजियां करने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो मारपीट करने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी शैतानियां बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि मास्टर साहब ने उसको बढ़िया नाम काट करके और उसकी डिग्री उग्री बना लिए और लेकर के प्रेम से घर आए। गुरु पंडित जी से कहा महाराज जी प्रणाम, दरअसल इनको पढ़ाने के लायक हमारा स्कूल नहीं है। दरअसल ये बड़ी ऊंचे स्तर के बालक हैं, इनके स्तर की पढ़ाई हमारे विद्यालय में नहीं होती है, इसलिए हमको क्षमा करिए, इनको हम नहीं पढ़ा सकते।
इधर वहां से निकलने के बाद गोकर्ण भैया वेद अध्ययन करने के लिए तीर्थ चले गए और धुंधकारी अपने मित्रों की संगति में और बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस मदिरा खाने लगा। इतने पर भी नहीं रुका, इसके बाद और बढ़ गया। क्या हुआ? वह वैश्यालय जाने लगा। अच्छा, इंसान कर्जदार कब होता है? इंसान मनुष्य कर्जदार कब होता है? जब इंसान की आवश्यकताएं अधिक हो जाती हैं। आवश्यकताएं अगर मनुष्य की अधिक हुई तो मनुष्य क्या होगा? कर्जदार हो ही जाएगा। अब ये चोरी करने लगा, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए चोरियां करने लगा। बच्चा चोरी कहां शुरू करता है? पहले अपने ही घर में शुरू किया। जब जो चोरी उरी करके जो रखा था वो सारा धन खत्म हो गया तो एक दिन पैसे के लोभ में अपनी मां से मारपीट कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके गले में मंगलसूत्र है, उस मंगलसूत्र को छीनना चाहता है। आज धुंधली को वो दिन याद आया जब उस धुंधकारी के शैतानियों पर आत्मदेव जी डांट लगाते थे तो सामने खड़ी हो जाती थी। और अब वो दुखी है क्योंकि बेटे ने हाथ उठा दिया। और बेटे ने हाथ उठाया तो रात्रि बेला में अकेले में क्या किया कि घर के आंगन के कुएं में कूद करके अपनी जान दे देती है। क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो आत्महत्या कर लेते हैं। कालांतर में समय व्यतीत हुआ। फिर एक दिन धन के लोभ में उसने अपने पिता आत्मदेव पर भी हाथ उठाने का प्रयास किया और उस दिन आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ। अरे ये बेटा है, इसी बेटे के लिए मैं जान देने जा रहा था और जब पैदा हो गया तो मुझे दुख दे रहा है। संतान न हो तो केवल एक दुख है। बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, आप अगर संतान नहीं है तो कितने दुख? एक हो और मर जाए तो कितने दुख? दो हो और धुंधकारी की तरह निकल जाए तब फिर गिनती नहीं है कहां तक जाएगा। असीमित दुख। आत्मदेव आज दुखी होकर के रो रहे थे और रोते हुए अपने घर से बाहर निकले। ठीक उसी समय गोकर्ण भैया वेद अध्ययन करके घर में आते हैं और अपने पिताजी को समझाते हैं, पिताजी क्यों दुखी हैं? तो उसने कहा कि आज तेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, अब जीवन जीने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी जीवन अब छोड़ ही दीजिए, बस थोड़ी देर और आरती से तुरंत आरती ही होगी। इस प्रसंग के बाद तुरंत ही आरती होनी है। आत्मदेव को समझा करके गोकर्ण भैया चले गए तीर्थाटन, आत्मदेव चले गए वन में तपस्या करने। इधर गोकर्ण ने क्या किया? 5 वैश्याओं से इसने विवाह कर लिया और अपने घर में लाकर रख लिया। जरा समझिएगा, 5 वैश्याएं, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं ना, ज्ञान इंद्री जो 5 हैं, वो 5 वैश्या हैं। किया क्या? एक इंद्रिय के बस में मछली होती है, जिह्वा रसना, अपने प्राण गवाती है। कान श्रवण इंद्री की प्रेमिका होती है, प्रेमी होती है। हिरन जो सितार की ध्वनि को सुन करके मोहित हो जाती है और अपने प्राण गवा देती है। काम का वशीभूत होता है हाथी, जब शिकार करना होता है तो नकली हाथी के चक्कर में जाल बनाते हैं और जाल में फंसाकर शिकारी उसका हरण कर लेते हैं। कीड़े, पतंगा, पतंगा जिसको कहते हैं, पतंगा आंख दृष्टि की रोशनी का, दृष्टि का मारा है। दीपक जलता है, उसको और करीब से स्पर्श करने के चक्कर में खुद जलकर मर जाता है। तो जरा विचार करिएगा, ये तो एक एक इंद्रिय के बसियों की ये दशा है, हमने तो 5-5 पाली है, हमारी क्या दशा होगी। आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा के महल में चोरी किया, धन ज्यादा चुरा कर ले आया और धन चुरा कर लाने के बाद हुआ क्या? उन्हीं वेश्याओं ने उसकी रात में हत्या कर दी। और हत्या करके क्या किया? क्यों? अच्छा, हत्या क्यों किया? क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी
पिस जाता है। वो जानती है कि राजा के यहाँ चोरी किया है, आज नहीं तो कल चोर पकड़ा जाएगा, हम भी जेल जाएंगे। इससे बढ़िया है कि इसको मार दो और इसका जितना माल खजाना है सब लेकर। हाँ 9 2 11 रात में वध किया, हत्या कर दी, हत्या करके चोर माल लेकर चली गई। ये गोकर्ण भैया तीर्थाटन करके लौटकर घर के आंगन में आए हैं, रात में सोए हैं तो भयंकर कभी कुत्ते की रोने की आवाज, कभी शेर के रोने की आवाज, कभी तेज आंधी। यह सुन करके गोकर्ण भैया की नेत्र खुली, उन्होंने तुरंत जान लिया कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है, और उन्होंने ब्रह्म गायत्री का पाठ करके अपने कमंडल का जल एक दिशा में छिड़काव कर दिया। छिड़क करके तुरंत आदेशित कर दिया कि जो कोई हो एक जगह स्थित होकर मुझसे बात करो। और तब वो कहता है कि भैया मेरा नाम कुछ और नहीं है, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि। हे भैया मैं अहम धुंधकारे नामितः, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं, नाम है धुंधकारी। गोकर्ण ने पूछा तुम प्रेत योनि में? तो कहता है भैया स्वकीय नैव दोषेण, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अगर मैं प्रेत योनि में हूं तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं। फिर स्वकीय अपने हाथों से जो गलत काम मैंने किया, जो दुष्कर्म मैंने किए, इन कामों के फल स्वरूप हुआ क्या कि ब्रह्म तत्व नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्म तत्व का नाश कर दिया और आज प्रेत योनि में भटक रहा हूं। मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करिए। तो गोकर्ण ने कहा तुम्हारे लिए तो सैकड़ों बार हमने तीर्थों में पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया। बोले कोई लाभ नहीं मुझे मेरा। तब गोकर्ण भैया ने भगवान सूर्य को याद किया, स्तुति किया, प्रार्थना किया, और सूर्य भगवान ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, साप्ताहिक कथा का आयोजन करिए जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इति सूर्य वचः सर्वै धर्मम रूपम तु विस्तुतम, उस प्रेत के निमित्त आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का साप्ताहिक आयोजन करिए, जिसके फलस्वरूप उसकी मुक्ति होगी। और गोकर्ण भैया ने वैसा ही आयोजन किया और 7 दिवस की कथा 7 गांठ की एक बांस पर काला कपड़ा बांध करके काले वस्त्र पर प्रेत धुंधकारी को आवाहन करके वहां पर बिठाया गया और कथा आरंभ हुई, मंगलाचरण हुई। 7 दिवस की कथा में प्रत्येक दिवस की कथा के पश्चात बांस की एक एक ग्रंथि फटती चली गई और 7वें दिन जब 18,000 श्लोक का गायन पूर्ण हुआ तो गोकर्ण के उस प्रयास के, उस यज्ञ के फलस्वरूप धुंधकारी की मुक्ति हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जब गोकर्ण की मुक्ति आयोजन पर धुंधकारी की मुक्ति हुई, जैसे ही 7वां गांठ फटा वैसे ही स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतरा और गोकर्ण दिव्य रूप लेकर के, देवों जैसा रूप लेकर के उस विमान में सवार हुआ। और जैसे विमान चलने को हुआ वैसे सारे ग्रामवासी गोकर्ण भैया से बोले भैया ये बात आप लोगों के लिए है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे विमान अभी चलने को हुआ तब तक ग्रामवासियों ने धुंधकारी गोकर्ण भैया से कहा भैया कथा अकेले उस धुंधकारी प्रेत ने नहीं सुनी थी, कथा हमने भी तो सुना था। अच्छा बात भी सही है, ना अकेले आप सुन रही हो ना अकेले आप सुन रहे हो, कथा पंडाल में तो सारे लोग बैठे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? बड़ी बात तो ये है। बोले गोकर्ण भैया जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षदों से जब यह बात कहा तो उन पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी ये लोग कथा पंडाल में बैठे थे, सुने नहीं, ध्यान से पूरी श्रद्धा से कथा को केवल एक के लिए सुना और नाम है धुंधकारी, जिसके लिए स्वर्ग से विमान आया। अगर ये ध्यान से सुनेंगे तो आप ऐसा ही आयोजन दोबारा करिएगा। जब ये पूरी कथा ध्यान से सुनेंगे तो सारे ग्रामीणों के लिए विमान आएगा और सारे लोग बैठ करके वैकुंठ चले जाएंगे। बोलिए राधे। ये प्रभाव है श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का।
इसके पश्चात गोकर्ण भैया ने देवदूतों के आधार पर कथा का आयोजन किया और 7 दिवस के आयोजन के पश्चात हुआ क्या कि गोकर्ण भैया के सामने ही एक सुंदर विमान आता है। कैसे? जैसे धुंधकारी के लिए आया था उसी प्रकार आज संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए विमान आता है और सारे ग्रामवासी एक साथ, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता में सारे अवधवासियों को लेकर के साकेत चले गए थे एक साथ, वैसे ही विमान में सारे ग्रामीणों को एक साथ बिठा करके भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद लेकर स्वर्ग को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, समय आरती का हो चला है, हम लोग पावन आरती करते हैं। आप लोग भी थोड़ा विलंब से आए, आप लोग थोड़ा समय से आइए। हाँ, और आप लोग भी समय से आइए। बड़े सुंदर से भाव में आइए। हम लोग एक छोटा सा संकीर्तन करते, तब तक आचार्य जी आरती की तैयारी कर लीजिए। रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमरिया, 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 रघुकुल नंदन कब आओगे झिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे दिल्ली की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमरिया, रामा रामा रटते सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए। उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दिल्ली की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सभी लोग गाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी लोग जी आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोतागायश्च प्राणश्च मुखादरग्निरजायत। आरते अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरते अति पावन पुराण की धर्म भगत विज्ञान ज्ञान की।
निर्मल सुख मुख विमलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण के धर्म भगत विचार जान कलिमल मथन त्रिताप निवारणे कलिमल मथन त्रिताप निवारणे जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणे जन्म मृत्यु भव भय हारिणे सेवत सकल सुखल सुख तारिणे सेवत सकल सुख तारिणे सुबह सजी हरि चरित गान की आरती श्री पावन पुराण की धर्म भगत विज्ञान विषय विलास विमोह विमासिनी विषय विलास विमोह विमासिनी बल विराग विवेक विनाशिनी बल विराग विवेक परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती श्री पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लास मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान की ज्ञान भक्ति ज्ञान काल की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सतता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम राधे श्याम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री दाऊ जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोली ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी सरकार की, सच्चे दरबार की। बोली श्री सीताराम नाम भगवान की। बोली श्री अनंत बलवंत गुणवंत हनुमंत लाल की। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री